जिस जमाने में लोग लंग्स लिवर किडनी बेच करके पैसा कमा रहे हैं, मनमोहन योगी लंग्स लिवर किडनी ठीक करके पैसा कमा रहा है, तो बताने में दिक्कत क्या है। पता चलता है कि 1 लाख फॉलोवर ये सब्सक्राइबर हो गया। एक्चुअली मेरे ना दोस्त ने बहुत पहले जब हम कॉलेज में थे तो उसने बोला, तब जब 8-8 घंटे आप शूट करते थे, बाद में पता चलता था कि वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई। पिछले 1.5 महीने में जो मिरेकल हुआ है वो कमाल का है। बट बहुत लोग कह रहे हैं कि सर ये ना अभी जो 100 के है ना, ये भी कुछ नहीं है। कि लोगों को सीधा सीधा रिजल्ट से मतलब है, फालतू की बकवास से मतलब नहीं है। तो ये मार्केट में गैप था कि बोल सब रहे हैं, वेट लॉस की बात करा नहीं रहे। भगा इसको, गार्ड बोला बाहर निकाल इनको। मतलब लिटरली रोना आ गया था। मनमोहन भैया कहाँ हो? मैंने कहा सेंटर में ऊपर। तो कहता फला आदमी ने, नाम नहीं लूंगा, उसने तो आपका बोर्ड जला दिया कि अपने देश में हर साल 2 करोड़ लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं। मेरी माँ लोगों को बोलती है गूगल करके देख मनमोहन योगी मेरा बेटा है। हमें वहाँ से भगा दिया गया था कि तुम लोग क्या ये मजाक समझ के आते हो यहाँ पे। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है मनमोहन योगी जी। मनमोहन योगी जी एक योगा टीचर हैं और कह सकते हो आप साथ साथ वो एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हो गए हैं, क्योंकि कहते हैं ना आज की डेट में हर कोई परेशान है। अच्छे यूट्यूबर परेशान है कि उनके चैनल पे एंगेजमेंट क्यों नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आज के पॉडकास्ट में आपको ये जानने को मिलेगा कैसे उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और कैसे इस डील को क्रैक किया उन्होंने। काफ़ी अच्छा एसईओ भी करने लग गए हैं वो। और जब मुझे याद है जब हमारे चैनल पे आए थे तो उनका कुछ सब्सक्राइबर था 10,000 के आसपास। आज उनका सब्सक्राइबर 1 लाख प्लस हो चुका है। तो योगा के साथ साथ आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी आज सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में। तो मनमोहन जी आपका फिर से स्वागत है हमारे शो PWS में। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा दोबारा आके? बढ़िया मौज। कुछ चेंजेस वगैरह लग रहे हैं स्टूडियो में या लाइफ में? लाइफ में भी। बहुत। जैसे कि कह सकता हूँ मैं, जब आपका फर्स्ट टाइम मेरे पास कॉल आया था तो मैंने कहा 10K हैं अभी, तो अभी मेहनत जारी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जब 100K हो गए हैं तो डेफिनेटली मौज है, मजा है। अंदर से कैसा फील होता है जब पता चलता है कि 1 लाख फॉलोवर ये सब्सक्राइबर हो गया? एक्चुअली मेरे ना दोस्त ने बहुत पहले जब हम कॉलेज में थे तो उसने बोला कि लाइक, मैंने कहा गाड़ी लेंगे ना तब बताएंगे, देखना दुनिया को पता हाँ। चलेगा। उसने कहा भाई जिस दिन तू उस लाइक बन जाएगा ना तो तू किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि तुझे लगेगा तूने उतनी मेहनत की है। ओके। आज अगर पूछोगे तो यही है कि इतने साल की है यार मेहनत, तो ये बनता है, हक बनता है और नेचर को देना भी चाहिए कि आपने इतना लगाया है। तब जब 8-8 घंटे आप शूट करते थे, बाद में पता चलता था कि वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई। बाद में पता चलता था कि ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया। बाद में ओके। पता चलता था लाइटिंग प्रॉब्लम हो गई। हम काफ़ी दूर जाके शूट करते थे तो भी चीज़ें इम्पैक्टफुल नहीं बनती थी, नहीं डाल पाते थे। ओके। कभी डाल दिया तो बाद में पता लगा, किसी ने बोला भाई ये हटा दे, ये बकवास लग रही है वीडियो। तो अभी अगर पूछोगे तो लाइक ठीक है, पिछले 1.5 महीने में जो मिरेकल हुआ है वो कमाल का है। ओके। लेकिन वैसे पूछोगे तो भाई ठीक है, इतना टाइम लगाया तो बनता है। ओके। तो क्या सचमुच में 1.5 महीने की मेहनत है या पीछे भी काफी टाइम दिया है आपने? नहीं 1.5 महीने की तो मेहनत नहीं है, 1.5 महीने का तो ये फल है। ओके। पौधा जब लगा और जड़ में जब पानी डाला गया तो वो तो कई साल हो गए और दिन रात की मेहनत है। ओके। लेकिन हाँ, वो पौधा जो लगा था उसको जो प्रोटेक्ट किया, वो जो पेड़ बना, उसने जो फल दिया वो पिछले 1.5 महीने में दिया है। कुछ ज्यादा ही फल आ गए। अभी भी मैं आपको बताऊं, लिटरली आई डोंट नो मैं सही हूँ या नहीं, बट बहुत लोग कह रहे हैं कि सर ये ना अभी जो 100K है ना, ये भी कुछ नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं अभी। हाँ, इवन जो मेहनत हुई है ना, जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से ये भी कुछ नहीं है। तो अभी तो मेरे आप कमेंट सेक्शन में जाओ, लोग लिखते हैं मिलियन होने चाहिए थे सर। हाँ वो बिल्कुल। भी मैं होगा। कई बार देखा, एक्चुअली जब हमारा पॉडकास्ट पहले वाला डला था ना, उसमें भी देखा था कई पॉजिटिव फीडबैक कमेंट्स आए थे हाँ, उसमें। तो वो जो जितने लोगों ने भी देखा है ना, जीरो से मेहनत करते हैं, उनको लगता है कि अभी ये पर्याप्त नहीं है, ओके। अभी बहुत कुछ होना चाहिए। कुछ पर्सनल लाइफ में चेंजेस आए, लाइक टाइमिंग को लेके, फैमिली को टाइम देना, इन सब में भी कुछ ओवरऑल चेंजेस आए क्या? सबसे पहली चीज़ है कि मैंने मोबाइल रखना छोड़ दिया है। अच्छा, फर्स्ट अचीवमेंट हो चुका, जो एक हर बड़ा यूट्यूबर या हर बड़े सेलिब्रिटी का पहला जो होता है, मेरे साथ फोन ही अच्छा, होता है। मुझे नहीं पता है ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट लिटरली रात में फ़ोन आ रहा है 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे। कई ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया है, लाइक ओके। बाहर कंट्रीज से हैं, तो उनका टाइम का क्लैश होता है। अब हाँ। रात में कॉल आ रहा है, सुबह 4 बजे से आप क्लास कराते हो, आप कैसे अटेंड करोगे? तो अब एक पर्टिकुलर टाइम रख दिया है, ऑफिस के टाइम पे आप कॉल करो। फैमिली को टाइम दे रहा हूँ,
उसको तो मैं कभी कोताही करूँगा ही नहीं। बिल्कुल। वो मेरी माँ का जो मेरे प्रति है वो हमेशा रहेगा, मेरा जो उनके प्रति है वो हमेशा रहेगा। बट स्टिल आप कहोगे कि टाइम तो डेफिनेटली बहुत चेंज हो गया है। और उसमें भी कोई स्पेशली जब मैं लाइव आ रहा हूँ या फिर मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ और लोग लिख रहे हैं ना कि 10 दिन में ये चेंज हो गया, 25 दिन में 25 साल पुरानी बीमारी ठीक हो गई, तो सीना चौड़ा है, बिल्कुल। पता चल रहा है कि हाँ जो मेहनत की थी दिख रही है वो। यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि यूट्यूब की स्टडी या एल्गोरिदम कैसे क्रैक किया आपने, क्योंकि जो कंटेंट है आपका, योगा अभी भी हमारे कंट्री में सबसे बोरिंग चीज़ मानी जाती है। उनको लगता है कि नहीं ठीक है, एक एज होगा ना मैं तभी योगा करूँगा, लेकिन न्यू जनरेशन ट्रेंडिंग में उसको क्रैक कैसे किया आपने? बेसिकली एल्गोरिदम मेरे को बहुत पहले से लोग बोल रहे हैं, जो लोग थोड़ा बहुत भी यूट्यूब को जानते हैं, कि सर आपके कंटेंट में दम है, आप अच्छा बोलते हो, अच्छा करते हो, लेकिन ना आप एसईओ करो। एसईओ क्या होता है जी? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करो सर। अच्छा एल्गोरिदम क्या होता है? हुक लाइन बोलो सर। नहीं समझ में आता था, मेरे को लगता था यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ, लोग देखेंगे देखेंगे, नहीं देखेंगे मत देखें। बिल्कुल। ये करके मेरे 4 साल निकल गए। और उसके बाद मेरी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मेरी पहली लाइन यही थी, शायद जहाँ तक अगर मेरे को याद है, कि आप छोड़ो 84 लाख आसन, आप 5 आसन कर लो, मैं दिखाता हूँ चेंज कैसे होता है। वो हुक लाइन आई डोंट नो कैसे सेट बैठी और लोगों ने कैसे उसको लिया, तो समझ में आ गया कि लोगों को सीधा सीधा रिजल्ट से मतलब है, फालतू की बकवास से मतलब नहीं है। तो अब जो पिछले 1.5 महीने में आप पूछोगे, मैंने कमिटमेंट किया, उसको मैंने पूरा किया, लोगों को रिजल्ट्स आए, लोगों ने कमेंट्स में बताया, कमेंट से रीच आई, रीच से यूट्यूब ने मेरे को पुश किया। ओके, तो कह सकते पीछे की स्टोरी ये है। बहुत, मतलब आप कह सकते हो कि पीछे इतनी गलतियां की है, या मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट किया है वो आप आप एडवांस योगा का भी डाल रहे हो, आप मेडिटेशन का भी डाल रहे हो, आप प्राणायाम भी डाल रहे हो, आप जो बीमार लोग ठीक हुए हैं उनका भी डाल रहे हो, आप फिर कहीं ब्लॉगिंग शूट कर रहे हो वो भी डाल रहे हो, कि भाई कुछ तो देखेगा इंसान। मतलब पूरा कैसे खिचड़ी बन गई। हाँ, तो ये इसमें बड़ा रोल मेरी वाइफ का है कि जी मनमोहन योगी वाला, हाँ ये मनमोहन योगी वाला चैनल एक तरफ करो, एक चैनल नया बनाते हैं सेंटर के नाम से जयराम योगा, इस पे सिर्फ बीमारी का डालेंगे। ओके। और जितने लोगों को आपने सेंटर में ठीक किया, अगर इतने लोगों को भी यूट्यूब पे लोग देखना शुरू करेंगे तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, वो भी मेहनत करेंगे। तो आई थिंक जो एक रूम में बैठ के सोचा गया और माइंडसेट और एक सपना था ना, वो अब पूरा हो गया पिछले 1.5 महीने में। ओके, क्योंकि मैं इसलिए पूछा क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना, मैं कई यूट्यूबर बड़े बड़े यूट्यूबर को देखता हूँ, अच्छे खासे सब्सक्राइबर 5 मिलियन 10 मिलियन, किसी के 5 लाख 10 लाख, लेकिन उनके ना व्यूज़ नहीं होते। आजकल चल रहा है ऐसा। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं ना लॉन्ग कंटेंट में भी अब सर्वाइव नहीं हो रहा यूट्यूब। हाँ, अब तो क्या कई हाँ, ये भी कह रहे हैं कि यूट्यूब प्रमोट नहीं कर रहा, शॉर्ट्स को प्रमोट बिल्कुल कर रहा बिल्कुल, है। मैं वही देखना चाहता हूँ, क्योंकि अब क्या लोगों में या कह सकते हैं समय की कमी है कि वो शॉर्ट्स देखना ज़्यादा प्रेफर्ड कर रहे हैं, या जो भी अच्छी चीजें हैं उनको भी लोग देख रहे हैं। ये तो है कि लोगों को चाहिए तुरंत, अभी क्या दिखा सकते हो, बस दिखाओ, 10 20 30 सेकंड का टाइम है, नहीं तो आपको स्क्रॉल कर दिया जाएगा। बट अच्छी बात ये है कि अपना जो चैनल ग्रो किया है वो शॉर्ट्स में नहीं किया है, लॉन्ग में किया है। और लॉन्ग कंटेंट को अभी यूट्यूब प्रमोट नहीं कर रहा है, ऐसे बड़े यूट्यूबर्स बोल रहे हैं। बट अगर अभी जयराम योगा प्रमोट हुआ है ऐसे टाइम पे जिस समय डाउनफॉल आ रहा है लॉन्ग वीडियोस का, तो आप सोच सकते हो यूट्यूब पे जयराम योगा कहाँ जाने वाला है। मतलब कह सकते हैं अभी भी 2024 में भी स्कोप है अभी। डेफिनेटली है, आप क्या डाल रहे हो वो मैटर करता है, आपका कंटेंट क्या है वो मैटर करता है। एक बात बताइए, कोई कूड़े में कूद रहा है, कोई नाले में कूद रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई गरीबों की मदद कर रहा है, कोई खान सर जैसा पढ़ा रहा है तो अच्छे तरीके से, आप क्या कर रहे हो, आपको यूट्यूब रीच देगा ही देगा अगर कुछ लोगों ने भी आपको देखा है तो। बट अगर आप कुछ भी ऐसा है जो किसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो लिमिटेड टाइम तक देखा जाएगा, उसके बाद आपको साइड कर दिया जाएगा, देखा उसको जाएगा जिसको आप कॉपी कर रहे थे। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप अपना कुछ लेकर के आ सकते हो तो लोग आपको देखेंगे और प्यार भी करेंगे। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा योग के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि योग में आप काफ़ी सारी चीज़ें भी बताते हैं। कुछ ऐसा जो लगता है कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होती है, जिस पे व्यूज़ मतलब आपको जो एक्सपेक्ट था उससे भी ज़्यादा आ गया हो? वेट लॉस। ओके, एक्चुअली योग में भी क्यों कहूँगा मैं, फिटनेस इंडस्ट्री चल ही रही है वेट लॉस पे। आप जिम में लोग क्यों जा रहे हैं? वेट लॉस के लिए। एरोबिक क्यों कर रहे हैं? वेट लॉस के लिए। जुम्बा क्यों कर रहे हैं? वेट लॉस के लिए। स्विमिंग क्यों कर रहे हैं ज़्यादातर लोग? वेट लॉस के लिए। दौड़ क्यों लगा रहे हैं? पार्क में भीड़ क्यों है? वेट लॉस के लिए। लेकिन वेट लॉस हो नहीं रहा कहीं पे भी। और अगर आप कहोगे कि सर आपका चैनल फिर कैसे चल गया, क्योंकि मैंने वेट लॉस कर दिया लोगों का। ओके, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसने कहा कि मार्केट का गैप ढूंढो और उसको फुलफिल कर दो। तो ये मार्केट में गैप था कि बोल सब रहे हैं, वेट लॉस की बात करा नहीं रहे हैं, और जो करा रहे हैं वो गिनती के लोग हैं, और जो एक्चुअली करा रहे हैं वो
इतने बड़े ओहदे पे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो मेरे को चाहिए था मैं गैप भर दूं। और आप विश्वास करो कि जब मेरा चैनल थोड़ा सा चलना शुरू हुआ ना, तो लोगों ने कमेंट्स किया, ये जो कहता ना 5 दिन में वेट लॉस होता है, झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं होता। ओके। तो मैंने कहा 5 days फ्री वेट लॉस फॉर यूट्यूब मेंबर्स, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। और उनको मैंने 5 दिन कराया और मैंने 6ठे दिन लाइव आकर के बोला जितने का भी रिजल्ट आया कमेंट सेक्शन में बताओ। सबने भर दिया, 3 किलो कम हुआ है, 4 किलो कम हुआ। फिर मैंने इसके बाद में फिर 7 days फ्री वेट लॉस शुरू किया। ओके। उसमें भी लोगों ने लिखा 8 किलो कम हुआ है, 9 किलो कम हुआ है। तो लोगों को समझ में आ गया भाई ये बोल नहीं रहा है, ये देता है, रिजल्ट्स हैं, 5 दिन में चेंजेस आते हैं। और ये रीजन है कि हमारा लॉन्ग कंटेंट भी चला और लोगों ने देखा। ओके, योग को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हो? देखो मेरी कोई औकात ही एक्चुअली नहीं है कि मैं योग को लेके जाऊं, ओके। क्योंकि योग हमारी संस्कृति है, धरोहर है, मैं कहूँगा नेचर है, ठीक है। और मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं नेचर को कहीं भी ले जा सकूं। बस हाँ ये है कि जो थोड़ा बहुत भी मैंने सीखा है योग में, अगर मैं क्या हमेशा कहता हूँ, संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूँ मेरा माइंडसेट, तो पूरी दुनिया में इवन किसी गली में, चौराहे पे कोई परेशान है, दुखी है, मर रहा है, बीमार है, लग रहा है खत्म हो गया सब, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो उसको बोला जाए तो जयराम योगा ज्वाइन कर ले भाई, तो ठीक हो जाएगा। ओके। वो मेरा माइंडसेट है। और योग में उतनी पावर है, मैंने देखा लोगों को मरते हुए, लोगों को ठीक होता हुआ। मेरे हिसाब से हमने लास्ट वीडियो में किया था, आपने मेंशन किया था वहाँ पे क्लियरली कि योग में मरते हुए इंसान को भी जिंदा करने की ताकत है, डेफिनेटली बस उसकी इच्छा आत्मशक्ति, शक्ति, इच्छा शक्ति डेफिनेटली होनी चाहिए। डेफिनेटली हम्म, और उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर वो है तो आप ठीक हो सकते हो। ओके। तो कुछ थोड़ा सा यूट्यूब के फिर बात करते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यूट्यूबर जो निराश हो चुके हैं उनको आप क्या कहना चाहते या हो? कहोगे जो नए लोग हैं उनको क्या कहोगे? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मार्केट में है या कह सकते हो इंडस्ट्री में चल रहा है कि मे बी आने वाले दिनों में यूट्यूब पे अब कुछ रहा नहीं फ्यूचर लोगों का। तो कई लोग हो सकते हैं जो अभी काम कर रहे हैं, अच्छा खासा टाइम भी दे चुके हैं, वो कहीं ना कहीं विड्रॉ कर रहे हैं, वो बैकआउट कर रहे हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? देखो पहली चीज मैं बताऊं तो आई एम नॉट फुल टाइम यूट्यूबर, मैं नहीं हूं और मैं पहले भी नहीं था, ठीक है। मेरी क्लासेस चलती है, सेंटर चलता है, मीन्स बैकअप मेरे पास में है, बिल्कुल। मेहनत मैंने की है। तो मैं किसी को डायरेक्टली ऐसे बोलूँगा कि आप आ जाओ यूट्यूब पे, कमा सकते हो, ज़िंदगी बदल जाएगी, गाड़ी ले लोगे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। और मैं वैसा हूँ नहीं, तो वो मेरे नेचर में भी नहीं है। मेरा ऑफिशियली काम है योग का। मैंने योग से लोगों को ठीक किया, उनकी वीडियोस डाली, और बाद में जो लोग बीमार थे, परेशान थे, सेम बीमारी परेशानी से, उन लोगों ने उस वीडियो को देखा, उससे रीच आई, तो मेरा चैनल चला, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर 1% मानते हैं यूट्यूब बंद हो जाता है, तो भी मनमोहन योगी का सेंटर तो चल ही रहा है, तो मैं सेफ जोन में हूँ। लेकिन कहोगे यूट्यूब पे 2024 में कुछ किया जा सकता है क्या, तो डेफिनेटली मैंने किया ना पिछले 1.5 महीने में। बिल्कुल। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर मोनेटाइज होने के बाद क्या होता है, पैसा आता है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है भाई, आप जमीन पे ही रहते हो। बस ये होता है कि आप एक काम कर रहे थे इतने साल से, उसके साथ में एडिशनली कुछ ऐड हो गया और अब आपको मजा आ रहा है मेहनत करने में, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं। एंड स्पेशली अभी मैं फोन रखता नहीं हूँ, बाई चांस अगर मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ ना, मैंने आपको बताया रिएक्शन आते हैं, अरे सर आपने फोन उठा लिया सर, बड़ी खुशी हो रही है। अभी तक डांट ही सुन रहा था बस। हाँ, तो मतलब एक रिस्पेक्ट मिल रही है, तो यूट्यूब से वो मिला। अब कहोगे कि नए लोग यूट्यूब पे आ सकते हैं क्या, जो निराश हो गए हैं वो कुछ कर सकते हैं क्या? तो मेरे को जो मैंने कहा ना, एक गैप वाली बात की, एक गैप ढूंढो मार्केट का, उसको फुलफिल कर दो, लोग आपको प्यार करेंगे। तो सबसे पहला गैप यही था। लोग कहते हैं तो योगा स्लो प्रोसेस है, मैं कहा योगा चुटकी बजा के काम करता है, आप मेहनत करो। लोगों ने हैंड टू हैंड लिया उस बात को, क्योंकि अभी तक तो कुछ और ही बोला जा रहा था। प्लस योग जड़ पे काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, उतनी भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, जल्दी का काम शैतान का है। कुछ ऐसी लाइंस थी जो मैंने चेंज कर दी। भाई अगर 30 मिनट की वीडियो ना देख करके 10 सेकंड में स्क्रॉल कर देता है इंसान, इतना फास्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो योग स्लो क्यों होगा, योग फास्ट क्यों नहीं होगा? मैंने माइंडसेट चेंज किया, जो गैप था ना उस गैप को मैंने भरा। प्लस जो लोग ये कहते थे कि लाइक योग से होता भी है क्या, मैंने फटाफट रिजल्ट्स निकाले और लोगों तक वो बात पहुंचाई कि भाई देखो ये माता जी है, कहा था अभी 8वां महीना इनका चल रहा है मेरी क्लास में, इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई, ये स्वस्थ हो गई। तो लोगों को ट्रस्ट आया कि एक बंदा डायरेक्ट बात कर रहा है इस बात पे, वो घुमा फिरा नहीं रहा है, वो ज्ञान की बातें नहीं कर रहा है। देखो अगर आप योग करते हो तो सर्वशक्तिमान आत्मा परमात्मा का नहीं, भाई आपका लीवर कमजोर है, आपका किडनी कमजोर है, आपको ठीक होना है। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। इन शॉर्ट, अगर आपको यूट्यूब पे आना है, अब योग मेरा कंटेंट नहीं है, योग तो नेचर है, बिल्कुल। मैंने उसको कैसे प्रेजेंट किया है उस पे डिपेंड करता है कि मेरा अलग क्या है। स्वामी रामदेव जी से सीखा है मैंने खुद भी, मैं कहूंगा 85% चीजें मैंने स्वामी रामदेव जी से सीखी है। मैं क्यों ये कहूँ कि ये सब मेरा है, मेरा कुछ है ही नहीं।
अच्छा 85 के अलावा जो बचा हुआ 10% है वो मैंने गुरुकुल से सीखा, वो जो 5% है पिछले 10 साल में मैंने सीखा। तो ये जो 100% मैं दे पा रहा हूँ ना मार्केट में, इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप में कुछ यूनिकनेस है, अगर आप में कुछ अलग है, अगर आप में कुछ विशेष है, तो यूट्यूब अभी भी आपके लिए है। बिल्कुल। और अगर आप में कुछ नहीं, आपको कॉपी करके पेस्ट करना है, तो 2-4 वीडियो तो में भी आपकी वायरल हो जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद लोग देखेंगे नहीं, लोगों को पता होगा यार ये बंदा कॉपी करता है, इससे ओके। अच्छा हम डायरेक्ट उसको देख लें जिसको ये कॉपी करता है। बिल्कुल, मतलब आज की डेट में स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। डायरेक्ट। अभी मैं आपको उदाहरण दे भी रहा था, ओके। वो जो साउथ का सुपरस्टार है हाँ जी, विजय करके, बिल्कुल। उसको बोला मीडिया में कि सर अच्छा लगा आपको आपकी सिंपलिसिटी। बोला भाई मैं नहीं हूँ सिंपल, मेरे को अभी ये कंफर्ट लगा तो मैं पहन के आ गया। बिल्कुल। मतलब पहले वाली बात नहीं है कि देखिए मैं तो यही पहनना पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ जितना भी मैं कमाऊँ मैं दान कर दूँ। वो सीधी बात कर रहा है, भाई मेरे को इसमें कंफर्ट था मैं पहन आया। तो लोगों को चाहिए रियलिटी। रील देख देख के लोग थक गए। रियल क्या है आप बता दीजिए, लोग आपको प्यार करेंगे। ओके। और वो मेरे साथ में हुआ है। तो अब आप कहोगे स्कोप, तो भाई अब आप देखिए कि इसमें लोग फूड ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, और घूमने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग का भी डाल रहे हैं। आप ये देखेंगे गाली गलौच वाला भी हिट कर रहा है, बिल्कुल, वो ठीक ज्यादा है, हिट कर रहा हाँ है। कोलैब करने वाला भी कर रहा है, गटर में कूद गया वो भी कर रहा है। तो क्या कुछ आप में ऐसा है जो कुछ भी अलग है, चाहे अच्छा है या बुरा, तो भी लोग आपको देखेंगे। ओके। लेकिन उसके बाद अगर आप वैल्यू बिल्ड कर रहे हो तो आपको ज्यादा देखा जाएगा, और अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो एक टाइम बाद इंसान बोर हो जाता है, वो कुछ नया ढूंढता है, फिर आप पीछे रह जाओगे। जैसे अभी आपने बोला बहुत सारे बड़े चैनल हैं जो डेड पड़े, हाँ। रीजन यही है। फिर मैं एक्चुअली रामदेव बाबा पे भी आना चाहता था, क्योंकि रामदेव बाबा का मैंने चैनल देखा खुद, जबकि उनका व्यूज मेरे हिसाब से मुझे लगा कि सबसे ज्यादा होगा, पर उनका चैनल मैंने देखा तो उन पे भी व्यूज कम था, जबकि मिलियन में सब्सक्राइबर है उनके मतलब ये जो सिनारियो, इसके पीछे का क्या रीजन लगता है आपको? एक्चुअली मेरे से पर्सनली पूछो तो मैं वैसे बोलूं कि लाइक यूट्यूब को अभी मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पहली चीज़। थोड़ा बहुत भी जो जानता हूँ उससे मैंने ये समझा है कि लाइक अभी आप कितनी बड़ी मूवी बना लो, ठीक है, कितने बड़े भी उसमें स्टार आ जाएं, आप शाहरुख को लिया हो, सलमान को लिया हो, अक्षय कुमार को लिया हो, अभी एक मूवी में हुआ भी है, बहुत सारे स्टार्स लिया हो आप, एक टाइम में लोग ये देखेंगे कि उनको क्या देखना है। तो अभी भूल भुलैया चल गई ना, दूसरी मूवी नहीं चली, तो स्टार कास्ट से मतलब नहीं है, बड़े नाम से मतलब नहीं है, बड़े ब्रांड से मतलब नहीं है। इंसान बहुत दुखी परेशान है, उसको वो मिल रहा है तो वो देख लेगा, चाहे आपके 10 सब्सक्राइबर हैं। और अगर आपके बताए हुए से उसको फायदा हो गया तो 2-4-5 को और भी बताएगा कि भाई तू इस बंदे को सब्सक्राइब कर, ये बंदा भले ही अभी नया नया आया है लेकिन बात जेन्युइन करता है। तो अभी बड़े बड़े जो थे ना क्रिएटर्स, उन लोगों का व्यूज जो डाउन हुआ है, कितनी बार आप सेम चीज देखोगे? ओके। मतलब एक रिपीटेशन मोड पे कितनी बार बिल्कुल देखोगे? बिल्कुल, अब वो नहीं देख पाते जो जो नया बंदा था उसको भी काफी कुछ नॉलेज हो गई है। मतलब मान लेते हैं कि मैं यूट्यूब पे ज्ञान देता था, बिल्कुल। आपने मेरे को देख के शुरू किया, अब देखते देखते आपने थोड़ा बहुत सीख लिया, आपने भी चैनल बना लिया। अब मैं वही सारी बातें कर रहा हूँ बट आप तो बना चुके हो अब आप आगे बढ़ गए ना, अब आप मेरे को क्यों देख रहे हो? नहीं देख रहे हो, इस चक्कर में चैनल डेड हुआ। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, मेरे को भी किसी ने बहुत पहले सजेस्ट किया था कि सर कंटेंट आपका अच्छा है, एक काम करो सब्सक्राइबर खरीद लो खरीद लो, वहाँ दिखेगा तो फिर लोग। एक्चुअली उसके पीछे क्या है मैं बताता हूँ। अगर मान लेते हैं 5,000 सब्सक्राइबर, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कई साल लगा दिए, शायद मुझे पहले पता होता तो बहुत कुछ पहले अच्छा हो जाता। बिल्कुल। मैंने 5 साल लगा दिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप 5,000 सब्सक्राइबर मान लेते हैं आपने खरीद लिए, चैनल पे शो भी हो रहे, और ये मैं बिल्कुल निचले स्तर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 5,000 तो मतलब अगर चलना शुरू होता है तो डेली का भी आ जाता है। फिर भी मैं वो बात कर रहा हूँ जिन लोगों के लिए 1,000 2,000 5,000 बहुत बड़ी बातचीत है। तो अगर 5,000 सब्सक्राइबर आपने खरीद लिए और फिर आपने वीडियो पोस्ट किया, तो आपने तो सब्सक्राइबर खरीदे है ना, वो तो डेड चैनल है, वो आप में एक भी फॉलोवर तो है नहीं। तो जब आपने कुछ डाला है ना तो 5,000 यूट्यूब को तो दिख रहा है, लेकिन रीच तक वो जाएगा नहीं, क्योंकि देखेंगे गिनती के 2 या 3 लोग। उसकी वजह से यूट्यूब को ये पता चलेगा कि आपकी वीडियो में ही दम नहीं है। इसलिए 5,000 लोग हैं तो सही आपकी फैमिली में, बट आपको देखना पसंद नहीं कर रहे, तो इससे चैनल और डेड होता है, ज्यादा रखना है इस चीज के लिए, चैनल और डेड होगा। मतलब इन शॉर्ट अगर आप वैसे बोलो तो आपके चैनल पे एक बार को बंदा आ भी जाएगा, आप गाली गलौज कर लो, प्यार भरी बातें कर लो, मोटिवेशन दे दो, ये बिल्कुल ऐसा है कि शोरूम में घुसने वाला। आप बाहर अच्छे स्टेचू लगा दोगे ना और लाइटिंग वाइटिंग कर दोगे तो अंदर तो घुस जाएगा इंसान। जब उसको अंदर घुसने के बाद लगेगा खाली पड़ा है यार मामला, चला जाएगा, और चला जाएगा नहीं, चला जाएगा वापस लौट के नहीं आएगा। बिल्कुल। तो अगर आपके चैनल पे ट्रिकी कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे लोग आ भी गए बाई चांस, कई मैंने देखे हैं जिनके करोड़ों में व्यूज हैं शॉर्ट्स पे, लेकिन उसके बाद चैनल डेड पड़ा है। रीजन कि वो घुस तो गए थे लोग, उसके बाद ऐसा कुछ मिला ही नहीं उनको वापस से। मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे, क्राउड आ गया लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे, प्लस आपका जो सब्सक्राइबर आ रहा है ना वो पर्टिकुलर चीज देखने के लिए आ रहा है। आप बार बार स्विच करोगे ना, अभी एडवांस योगा डाल दिया, अब मेडिटेशन डाल दिया,
अभी उसने मेरे को फॉलो किया था वेट लॉस के लिए, मैं डाल रहा हूँ कि लाइक कुछ भी ऐसा कि आप हेयर फॉल को मेडिसिन से कैसे रोके, उसको देखना ही नहीं है, देखना होता किसी और को देख लेता वो। तो आपको क्यों देखना चाह रहे हैं लोग, उससे रिलेटेड आप क्या डाल रहे हो जिससे वो कनेक्ट करे कि हाँ मैंने सब्सक्राइब करके इसको अच्छा किया। ओके। आप अगर मैं आज चला जाऊँ ना कि अच्छा मैंने आज यहाँ पे बर्गर खाया, बर्गर टेस्टी था बट हाँ ठीक है पैसा ज़्यादा ले रहा है, तो मेरा सब्सक्राइबर क्यों देखेगा, उसको तो वेट लॉस देखना था ना। तो अगर आप मल्टीपल चीज़ें डाल रहे हो चैनल पे ना, तो चैनल वैसे भी डेड होगा। आप कहोगे सर ट्राई तो करना बनता है ना, खिचड़ी ना बने खिचड़ी बन जाएगी तो फिर जल्दी टिकोगे नहीं आप मतलब एक कैटेगरी पर्टिकुलर रखो, डिसाइड करो। उसके बाद उस वे में काम करो। डेफिनेटली आप योग करा रहे हो तो योग में भी आप क्या करा रहे हो, ओके। क्योंकि अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे काम करना है, सबके अपने अलग अंग हैं, इतना कुछ है। अब किसी को ये नॉलेज चाहिए नहीं, उसको तो वेट लॉस करना है, तो मैं अष्टांग योग की बात क्यों करूं। बिल्कुल। मेरे को समझना पड़ेगा कि मेरा सब्सक्राइबर देखना क्या चाहता है और क्या जो मैं उसको दे रहा हूँ उससे उसको रिजल्ट आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो मेरा लॉयल होगा, नहीं तो उसको मेरे से कोई पर्सनली ऐसी मोहब्बत नहीं है कि वो टिका रहेगा कि सर कुछ भी ना करें तो भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ और है, जब आप इतने सोशल मीडिया पर मतलब सब्सक्राइबर बेस हैं, फिर भी आपने एकेडमी खोल रखा है, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, जब एकेडमी आप ओपन करते हैं तो एक अच्छा खासा खर्च उसमें होता है। मतलब एक छोटा सा भी एकेडमी बात करें तो 50 से 60 हज़ार रुपये के मंथली खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगा कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन मॉडल लाइए जो सिर्फ यूट्यूब पे ही करें और ये ना करके आप डायरेक्ट ऑनलाइन ही करें? नहीं देखो पता है क्या होता है, जब आप चलना शुरू करते हो ना, खास करके तब जब उस रोड की नॉलेज ही आपको नहीं होती, तो बस आप चल सकते हो। बिल्कुल। आप उस रोड की कट और कितना ट्रैफिक है, कितना आगे और मुड़ेगा ये मोड़, आपको पता भी नहीं होता, आप सिर्फ चलते हो। और जब चलते हो तो रास्ता खुलता चला जाता है, आपको पता चलता चला जाता है। जब मैंने योग शुरू किया था तो मेरी 4000 की जॉब थी, 9 घंटे में काम करता था। मैंने 1.5 महीने जॉब किया, जॉब छोड़ा, उसके पीछे रीज़न था, मेरे को गाली दे दी थी और मेरी ईगो पे आ गई थी वो चीज़। तो जब मैंने जॉब छोड़ा तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ योग में। क्यों, मेरी माँ को मैंने बोला ना मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, तो हमारी कोई जानकार में चाची थी, तो कहती है कि अगर बेटा दुखी है छोड़ रहा है तो छोड़ने दो, 3 तो बच्चे हमारे घर से हैं वो कर लेंगे और 2 तो मैं करवा दूंगी। ऐसे ऐसे करके हम 5-7, मतलब समझो किस लेवल की बातें हो रही थी। और मैंने जॉब छोड़ दिया लिटरली। जब मैं दिल्ली आया तो एक ने भी ज्वाइन नहीं किया मैंने 3-4 ऑप्शन गए, वो भी गए जो थे। तो मेरा जो 4000 रुपये था ना, उसमें से 1500 के मैंने माँ के लिए कपड़े बनवाए, लाइक वो साड़ी पहनती है तो मेरे को लगा सूट वूट पहनेंगी तो योगा कर पाएंगी, और बचे हुए 2500 के मैंने पैम्पलेट बनवाए। पैम्पलेट्स को मैंने खुद से जगह जगह डाला है। अब उस एक पैम्पलेट से मेरे को एक क्लास मिली, उस एक क्लास से मेरे को लाइक वो मेरी 3 महीने चली। तो उस समय में योगा डे नया नया आया था, 2013-14 की बात है, 2015 में योगा डे आया था। तो उन्होंने बोला आप दिल्ली पुलिस, क्योंकि वो सब इंस्पेक्टर थी, कहते दिल्ली पुलिस में योगा कराओगे क्या योगा डे पे। मैंने कहा हाँ जी मैम करा दूंगा। कहते ये फ्री में करते हैं, ये नहीं देते पैसे, वैसे सरकारी काम है। मैंने कहा मैम चलेगा, क्योंकि उस समय योगा टीचर 500 रुपये लेकर के उसके बाद जाते थे बिल्कुल बिल्कुल योग दिवस पे स्टेज पे कि हम योगा कराएंगे। मैंने कहा मैम कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्यों कि मैंने कहा मैम वो 20-30-50 लोग जो होंगे ना, जब मैं कराऊंगा मेरे को देख लेंगे, मेरे को उसी में संतुष्टि हो जाएगी कि मैंने इतने लोगों को करा दिया। कहती ठीक है। अब मैंने उनको कराया ना, उसके तीसरे चौथे दिन रह करके मेरे को आया कॉल कि आप दिल्ली पुलिस का योगा टीचर बनोगे क्या। मगर डन है सर, पक्का, हाँ इतना इतना हम पे करेंगे सर, चलेगा चलेगा चलेगा। मैंने ऐसे करके क्लास शुरू किया, फ्री में शुरू किया था मैंने। अब मैं वहां से ये नहीं सोच सकता कि मैं डिजिटली क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल। मैंने तो पैम्पलेट जो बनवाए, मैंने जो बोर्ड बनवाए, मैंने आपको बताया मेरे बोर्ड मतलब 25,000 रुपये मेरे पे होम ट्यूशन करा के इकट्ठा हुआ था। मैंने बोर्ड बनवाया तो मेरे को यही नहीं पता था कि एमसीडी से परमिशन लेनी होती है मैं शाम में गया दोस्त को दिखाने कि चल तेरे को दिखाता हूँ, तेरे भाई ने बोर्ड लगाया जगह जगह, बोर्ड ही हट गया। मैं कहा ये क्या था भाई। बाद में जब मैं चौकी गया हूँ पास वाले, तो टूटे पड़े थे वहां पे। मैंने कहा सर ये क्या था, तो उन्होंने बोला बेटा जी ये तो ठीक है आप बच्चे हो, नहीं तो अभी आपको भी बंद कर देंगे तो पता नहीं चलेगा, ऐसे अलाउ नहीं है रोड पे लगाना। मैंने कहा क्यों, तो बोला परमिशन लेनी होती है। मैंने कहा परमिशन से क्या होगा, बोला नहीं नहीं ऐसे अलाउ नहीं है, ये आप जाइए। वो समझ गया कि मैं बच्चा हूँ तो मेरे को क्या बोलेगा वो करके। मैं बच्चे पे याद है, मैं आपका पुराना वाला वीडियो लिंक शेयर कर सकता हूँ क्या? करो करो करो, देखो कैसे शुरू किया, देखा ना आपने ऐसा। तो वहां से मैं डिजिटली नहीं सोच सकता हूँ, मैंने स्टेप बाय स्टेप सब चलना शुरू किया है। और अगर अभी जहाँ पे मैं हूँ ना, ये उतने साल की मेहनत और गलतियों का नतीजा है कि अभी आप बाहर बोल भी रहे थे सर, आप जो बोल रहे हो, जो बात करते हो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, वो सब वहीं से निकल के आया है, वो अचानक से नहीं हुआ है। और मैंने जो बोला होम ट्यूशन में कराता था, तो एक ये लाइक मेरा रोहिणी में था, एक द्वारका में था, एक गुड़गांव में था। इस तरीके से भागम भाग क्लास कराता था। 3 क्लास में पूरे दिन में थक लेता था मैं।
अब बहुत लंबी जर्नी है कि कैसे किया क्या किया, बस इतना है कि मेरे को तब भी पता था, आज भी पता है। आज मनमोहन योगी चल रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन भगवान ना करे अगर डाउनफॉल आया भी ना, तो मनमोहन योगी अकेला पार्क में पेड़ के नीचे बैठेगा, योग करेगा, वो कोई नहीं छीन सकता। और जो 2500 रुपये से मैंने शुरू किया था ना, उतना तो मेरी जेब में है, तो मुझे अब टेंशन नहीं है। ये एक है मेरा माइंडसेट कि कम हो या ज़्यादा हो, मनमोहन पहले भी योग कर रहा था, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा, कोई उससे करे कि ना करे। मतलब कह सकते हैं आपने सेकंड ऑप्शन ही नहीं रखा लाइफ में, इसी को नहीं, बस हाँ, प्योरिटी पे काम। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक बार नेटवर्क मार्केटिंग की हुई है पहले, ठीक है। मैंने टीएलसी किया हुआ था, टीम लाइफ केयर। मैंने 250 लोग जोड़े थे। मेरा बड़ा कीड़ा था, क्योंकि मैंने गरीबी को जड़ से देखा है। मेरे घर में जो स्थिति थी वो मैंने देखा है, जहाँ मैं पैदा हुआ वो मैंने देखा है। मेरे पिताजी 20 साल से बीमार थे, बेड पे थे, ऑक्सीजन पे थे, वो मैंने देखा है। तो मैंने जो धुतकार खाई है ना पैसे ना होने के कारण, वो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो जब मेरे को टीएलसी में बोला गया नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो देखना गाड़ियों का काफिला आपके पीछे चलेगा, तो मेरे को लगा भाई यही करना है, अब दुनिया को दिखाना है। लेकिन मैंने 250 लोग जोड़े और उसके बाद में एक मिड पॉइंट पे लोगों के चेक आने बंद हो गए और बाद में पता लगा कंपनी चली गई। तो सब मेरे पे हावी होते, उससे पहले पहले मैं योग में वापस से स्विच हो गया था। और अगर मैं यहाँ नहीं होता, लाइक ये सब नहीं कर पाता ना, तो अभी मैं डिप्रेशन में होता, या फिर पता नहीं वो लोग मेरा क्या करते जिनके पैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में लगाए थे। तो मैं कहूँगा मेरा पहला और लास्ट ऑप्शन योगी है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। एक बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की थी क्योंकि मेरे को शॉर्टकट मारना था, वो हुआ नहीं मेरे से। तो कहने का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग वहाँ पे था और यहाँ पर आपने फैमिली ग्रो किया। हाँ, मतलब 1 लाख लोगों की फैमिली आज कंप्लीट है आपकी। डेफिनेटली। वहाँ वाले और यहाँ वाले में लॉयल्टी का कितना फर्क है? 100% फर्क है। वहाँ आप बोलते हो सबको तेरी भी गाड़ी आएगी तो टेंशन मत लियो। अच्छा, मतलब वहाँ झूठा सपना दिखाते हैं। हाँ, मतलब कह सकते हो आप। उसमें वो पिरामिड होता है, लाइक टॉप पे जो बैठा है ना वो ग्रो करता जाएगा, जब तक आप मेहनत करोगे वो ग्रो करेगा। बट आप जब मिड में हो या निचले स्तर पे हो तो आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते हो। बट हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं, मतलब मेरे गुरुजी कहते हैं कि कुछ भी खराब नहीं होता, गलत नहीं होता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये कैसे? मिल जाती है। हाँ, मैंने बोलना वहीं सीखा, मैंने माइंडसेट वहीं सीखा, मैंने कि टाइम के साथ में ड्रीम बनाओ, लाइक 3 महीने में ये अचीव करना है, वो मैंने वहीं सीखा। और वो जो मैंने इंप्लीमेंट किया ना अपने योग में, तो 4 चांद लग गए। मैंने कहा 5 दिन में वेट लॉस हो सकता है। लोगों ने बोला भाई कर लेंगे, बंदे में गट्स है, अच्छा बोल रहा है। और लोग कराया तो लोगों ने कर लिया। वो जो कॉन्फिडेंस आया ना वो टीएलसी से आया मेरे को। अगर शायद मैं वो नहीं करता या मैं वह सपने नहीं देखता, अगर मैं लाइक नोट डाउन नहीं करता कि अगले 3 महीने में क्या करना है, तो शायद मैं भी वही लाइफ जी रहा होता जो सब जी रहे हैं। वो चेंज मेरा वहां से हुआ है। 5 दिन में वेट लॉस आप बोल रहे हो, बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है आपको? मतलब नहीं नहीं 5 नहीं दिन नहीं लग रही है। उसके पीछे रीजन है सर। प्लीज जो सालों से शरीर को हिला नहीं रहा है ना, अगर वो थोड़ी बहुत भी कोशिश ईमानदारी से 1 घंटे करता है तो रिजल्ट आना संभव है। और उसमें भी अगर वो डाइट फॉलो करता है तो और जल्दी रिजल्ट आता है। फिर भी अगर कोई ऐसा है जिसको पीसीओडी है, थायराइड है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, वो अगर योग, डाइट और आयुर्वेद फॉलो करता है तो उसका भी रिजल्ट आता है। मतलब इन शॉर्ट कोई नहीं बचेगा, रिजल्ट सबका आएगा। आज सुबह मैं एक शूट करके आया हूँ सेंटर पे, उनका एज है 58 ईयर्स। पहले नी पेन था, मैंने कहा वेट लॉस कितना हुआ है, कहता 10 किलो। 58 साल की एज में 1.5 महीने में 10 किलो उन्होंने कम किया है। मैंने कहा नी पेन क्या? नी पेन ठीक हो गया। तो जब ऐसे लोग कर सकते हैं तो फिर आप और हम जैसे तो आराम से कर सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है ना, सबको पता है कि प्रॉब्लम ये है और सबको ये भी पता है कि सॉल्यूशन क्या है, फिर भी कहीं ना कहीं वो लोग करते नहीं है। क्या लगता है उनको हर बार क्या एक धक्का देने वाला चाहिए होता है? नहीं सर, धक्का देने वाला तो ऐसा है, वो गधों वाली जिंदगी ना काम की नहीं है। और धक्का जब लगता है नेचर से ना, लाइक मैंने देखा है बहुत सारे लोग, आप बोलो उठ भाई चल दौड़ लगाते हैं, दोनों भाई चलेंगे मेहनत करेंगे, वो नहीं करेगा। वो डिप्रेशन की गोली खाएगा, वो एंजाइटी की खाएगा, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उसको हो रही है उसकी दवाई खाएगा। अचानक से डॉक्टर ने बोला इसको हो गया जी ट्यूमर, अगले दिन आप सो रहे होगे, उसको देखना जरा वॉक पे होगा। क्यों भाई, क्यों क्या हुआ? नहीं नहीं यार हेल्थ पे ध्यान देना है, देख डॉक्टर ने बोल दिया है। या फिर उसको बोल दो ब्लॉकेज हो गई है आपके, उसके बाद देखो उसको, बोलो चल पिज्जा खाते हैं। डर के आगे जीते। हाँ बोलो, हाँ डर के आगे जीते। उसको बोलो पिज्जा खाते हैं, पार्टी है, चल नेक्स्ट मंथ पार्टी करेंगे। नहीं भाई नहीं, क्यों? नहीं नहीं योग करना है भाई। क्यों? क्या? अरे वॉक करना है। क्यों? अरे यार तबीयत ठीक नहीं है ना, समझा कर आजकल। नहीं नहीं, जब जान पे आती है ना तो धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप कर लेता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो काम मजबूरी में करना है वो समझदारी में क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर समझदारी में करोगे तो आपको मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है, रिजल्ट आ जाता है। थोड़ा सा फाइनेंस की बात करना चाह रहा था, क्योंकि कहते हैं ना जो लोग योग को एज ए करियर देख रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता, आपने बोला कि अभी लेट नहीं है,
कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से में भी स्टार्ट कर सकते हैं। सच्चाई है बिल्कुल। और कोर्स वगैरह भी आप कह रहे हो इजीली है, अवेल कर सकते हैं वो कहीं से भी। तो थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में बता दो आप, ताकि ना लोगों को समझ आए कि अर्निंग भी है इसमें। हाँ, अच्छी और खासी किस है किस ना। टाइप की क्या स्केल होते हैं इनके? देखो, एक मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं तो अभी एक आध कमेंट ऐसा भी आता है कि लाइक अभी मैंने बताया, मैंने फोटो डाला था जिसमें मैंने पहला 2014 की बाइक दिखाई, फिर हाँ 15 की दिखाई, फिर 18 की, वो एक कोलाज बनाया हुआ था। तो नीचे एक कमेंट था कि क्या बाइक लेना ही सफलता है। तो ऐसे मूर्खों को मैं ये कहना चाहूँगा, जो यूथ हमारा भटकता है ना, जो आतंकवाद में जाता है, जो यूथ हमारा गलत कामों में जाता है, जो यूथ हमारा फालतू के गेम्स खेल करके पैसे कमाने के शॉर्टकट के पीछे जाता है, तो अगर उनको ये पता चले कि भाई अच्छा काम करके भी आप हाँ कमा सकते हो, तो बिल्कुल। डालने में क्या हर्ज है। प्लस जिस जमाने में लोग लंग्स लिवर किडनी बेच करके पैसा कमा रहे हैं, मनमोहन योगी लंग्स लिवर किडनी ठीक करके पैसा कमा रहा है, तो बताने में दिक्कत क्या है। तो मेरा मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल है। अब जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे ना, पैसा और इज्जत योग में बहुत है, प्लस हेल्थ बहुत अच्छी है। आप जब डेमो दे रहे हो तो आप पे भी काम हो रहा है, आप भी स्वस्थ हो रहे हो। प्लस जब मैंने शुरू किया था ना, मेरे को पैम्पलेट बनाने पड़े, मेरे को डालने पड़े। अभी आपको 50 लोग भी जानते हैं ना, आपने एक भी स्टेटस लगा दिया तो एटलीस्ट 50 लोगों तक तो चला गया है कि आप योगा टीचर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज इजी है काम करना। प्लस पहले जब हम लोग करते थे तो गधा मजदूरी थी, 9 घंटे काम करते थे, 4000 मिलता था। अभी एक टीचर की शुरुआती 20-25 हजार से है योगा में, अगर वो कुछ करना चाहे तो। बिल्कुल, तो इसको बहुत तगड़ा है, लेकिन वो है कि आप खुद पे पॉलिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कि मेरे को किसी ने कहा था एक बार कि आखिर कब तक हम ऐसे ही गलतियां करते रहेंगे, धूल चेहरे पे और आईने को साफ करते रहेंगे। मतलब सारी कमियां मुझ में है, और मैं बोल रहा हूँ इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, स्विच करता हूँ, कोई नई जॉब शुरू करता हूँ। यार आपसे पहले भी योग था, आपके बाद भी योग है, तो योग में ऐसा कैसे हो सकता है कि पैसा नहीं है, या ऐसे कैसे कि रिस्पेक्ट नहीं है सब कुछ। आपको देखना पड़ेगा आप उस लायक बन गए हो कि नहीं। मीन्स इन शॉर्ट, अगर मेरे को 1 लाख की जॉब चाहिए ना, तो मेरे को इंटरव्यू उतना बड़ा देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मेरे को 10,000 की जॉब चाहिए तो इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। तो क्वालिटी अगर आप में है तो आपको मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ सर स्ट्रेट वे जैसे आप काम करते हो, योग में देखता हूँ मैं स्ट्रेट वे समझाते हो। मैं चाहता हूँ एक लाइन में आप बताओ अर्निंग है या नहीं है, क्योंकि यूथ अगर आए इस लाइन में तो वो इनकम का सोर्स देख सकता है या नहीं। देखो, एक लाइन में मुश्किल है, थोड़ा टाइम दोगे तो मैं समझा दूंगा। बिल्कुल दीजिए। एक लाइन दोगे तो मैं ये कहूंगा कि हाँ इसमें इनकम अच्छी खासी है, ठीक है। अगर थोड़ा सा मेरे को टाइम दोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि 2012-13 की अगर मैं बात करूँ, मेरे कॉलेज टाइम की बात करूँ, जिस समय मैं यूनिवर्सिटी में था उसकी मैं बात करूँ, तो मेरे को और भैया को, मेरा भाई मेरी क्लास में ही था, मेरे को और भैया को एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमें पीजी में रहने का पैसा नहीं था, बाहर खाने का पैसा नहीं था, तो हम एक आश्रम में चले गए थे कि महंत जी हमें रहने खाने की व्यवस्था करवा देंगे, तो हम खेत में भी काम करेंगे और क्यारियाँ भी साफ कर दिया करेंगे और गाय का गोबर भी उठाएंगे, शाम में गाय का दूध भी निकाल देंगे। हमें वहाँ से भगा दिया गया था कि तुम लोग क्या ये मजाक समझ के आते हो यहाँ पे। हमें पता चला बाद में कि यहाँ सोर्स से तो रह सकते हो, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते हो आप। और एक जहाँ जिस गुरुकुल में मैं पढ़ा हूँ उसकी एक संस्था है, हरिद्वार में ही है। हम लोग वहाँ गए कि चल इसी गुरुकुल से पढ़े हुए हैं तो हमें वो कर देंगे व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि और हमारे साथ के पढ़े हुए लड़के वहाँ पे खाते थे। हम जब गए तो हमें बोला गया अभी है नहीं स्वामी जी आना, लाइक ऐसा। तो हम 3 घंटे वेट करते रहे गेट पे कि वो आएंगे आएंगे आएंगे। हमने एप्लीकेशन लिखी हुई थी कि हम इस गुरुकुल से हैं, हमारा नाम ये है और हमारी फैमिली का प्रॉब्लम है, 20 साल से पापा जी बीमार हैं, ऐसा ऐसा सब कुछ लिखा था। अगर हमारे खाने की व्यवस्था हो जाएगी तो हम कुछ पढ़ लेंगे, अच्छा भविष्य बन जाएगा हमारा। पर्चा देख के मोड़ करके भगा इसको, गार्ड बोला बाहर निकाल इनको। मतलब लिटरली रोना आ गया था। अब तब से लेके आज, अभी कुछ दिन पहले गाड़ी ली है, तो वाइफ से पूछ रहा हूँ कौन सी लेनी है, तो कहती है नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं, एक काम करो वो बड़ी वाली देखें क्या, बड़ी वाली। तो बोला चल भाई बड़ी वाली डन है हमारी। तो अगर मैं वहां तक पहुंच पाया तो योग में पैसा है और साथ में इज्जत बहुत है, प्लस दुआएं बहुत है। अगर वास्तव में, क्योंकि आप किसी की जिंदगी बचा ले रहे हो, डॉक्टर कह रहा है मर जाओगे और आप बचा ले रहे हो, तो इससे अच्छा काम तो मेरे को लगता नहीं पूरी दुनिया में कोई सा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पता है हमेशा अपने पॉडकास्ट में यही कहना चाहता हूँ लोगों को। कई बार होते हैं ना लोग, हम ना रोल मॉडल तो बना लेते हैं और बहुत उनके पीछे की स्टोरी नहीं जानते। जैसे कि आपने बताया, सही बताऊं तो हम लोग ना अपने घर में ही एक्सक्यूज देते रहते हैं, उसमें उलझ जाते हैं कि हमें ना ये चाहिए। अच्छा वो ना उसके पास बाइक है तो वो अच्छे नंबर्स लाया है, उसके घर में ना लाइट है, इन्वर्टर है तो अच्छा पड़ता है। मतलब मैंने सच्ची बता रहा हूँ, मैं खुद का ही एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरे से कई हैं करोड़ों लोग जो यही एक्सक्यूज देके ना अपना करियर स्पॉइल कर लेते हैं। लेकिन सच्ची में
अगर थोड़ा सा भी लोगों को समझ आएगा इस पॉडकास्ट से, क्योंकि जो आपने बात कही, क्योंकि ना इस लेवल पे समझने वाले को समझ आ सकता है कि फाइनेंशियली क्राइसिस या फाइनेंशियली स्टेबल कितने थे आप पहले, क्योंकि आप किसी के पास जाके घर पे कह रहे हो उसके कि कुछ भी काम होगा मैं कर लूंगा। आज की डेट में तो अपने घर में कोई काम नहीं करता। डेफिनेटली अगर अब घर में मम्मी बोलते पंखा साफ करे तो उसके लिए भी लगेगा जैसे मैं तो डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मतलब आप तो डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे पढ़ाई में। बिल्कुल। तो इस लेवल का हो चुके हैं लोग। और इवन मैं आपको बताऊं कि ये सब तो स्ट्रगल जो चल रहा था वो चल ही रहा था। मतलब एक टाइम था कि जब थोड़ा सा सेटल हो गए थे आप, थोड़ा सा पैसा आपके पास में आ गया था, तो मेरे को बाइक खरीदनी थी। आप जो एक्सक्यूज की बात कर रहे हो या अड़चन की बात कर रहे हो, मैं उस पर बता देता हूँ। मेरे को जिस दिन बाइक खरीदनी थी ना, लाइक अगले दिन बाइक खरीदनी है, तो इस शाम को मेरे को कॉल आया पापा का, कहाँ है तू? मैंने कहा गुरुकुल में हूँ। पापा जी नमस्ते, बताओ। पापा भी आपकी तरह स्ट्रेट हुए हैं क्या? नहीं वो थोड़ा लाइक उनको जब जरूरत पड़ती थी तब वो थोड़ा सा होते थे, नहीं तो सॉफ्ट थे हमेशा से। ओके। ठीक है, अब तो खैर वो रहे नहीं है, बट उन्होंने बड़ा टेक केयर किया है बीमार होने के बावजूद भी। लेकिन उनका कॉल आया था, मेरे को याद आ रहा है, अभी बता रहा हूँ। कहीं होंगे तो वो मजा आ रहा है उनको देख के, आशीर्वाद ही दे रहे हैं कि बच्चा हमारा सफल है, नाम कर रहा है। मेरे सेंटर का नाम है जयराम योगा, पापा जी का नाम है जयशंकर, मम्मी जी का नाम है रामफुल। तो पापा जी को पता है कि बच्चा हमारा सही नाम रोशन कर रहा है, और मुझे प्राउड है बिल्कुल इस चीज पे। बट उनको भी होगा डेफिनेटली। मैं उस बात पे वापस आता हूँ। मेरे को पापा जी का फोन आया, मतलब सोचो आप किस तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो। तो मेरे को जिस दिन बाइक खरीदनी थी उससे एक शाम पहले मेरे को कॉल आया पापा जी का, कहाँ है तू? मैंने कहा पापा जी गुरुकुल में, बताइए। तो मैंने सुना तो बाइक खरीद रहा है। मैंने कहा हाँ। कहता उसमें तेल कौन डलवाएगा? मैंने कहा मैं डलवा लूँगा पापा जी, ये कोई तरीका है? ये कोई बातचीत होती है? अपनी चलान लग गया वगैरह वगैरह। मतलब आप कहोगे एक्सक्यूज़ देते हैं लोग। भाई मेरी तो फैमिली में इवन मेरी माँ ने, मेरे को याद आ रहा है, अब कई लोग कहेंगे माँ बाप पे सवाल उठा रहा है, सवाल नहीं उठा रहा। हम लोग जो एक्सक्यूज़ देकर के अपने आप को छोटा बना रहे होते हैं, मैं उसके खिलाफ क्या करके यहाँ पहुँचा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर। मेरी माँ ने, मैंने कॉल किया कि माँ मेरे को गुजरात में, लाइक उत्तराखंड से था मैं उस समय जब पढ़ाई कर रहा था, कि उत्तराखंड से सिलेक्शन हुआ, गुजरात में कॉम्पिटिशन है। माँ कहती थी नहीं भाई देख, पढ़े लिखे हैं तेरे जीजा लोग, इनकी तरह बन। एक भैया है मौसी का बेटा, उनकी तरह बन। तो योग सब लोग कहते थे कि आपका बेटा जोकर बनेगा। तो माँ को एक डाउट हो गया था। मैं हाथ पे चलता था, पेट घुमाता था, वो जलते हुए गोले में से कूदता था, टाइल तोड़ता था, तो माँ को डाउट हो गया। माँ हमेशा यही कहती थी, गुरुकुल मिलने आती थी साल में एक बार ना। मैंने कहा माँ हैंड स्टैंड सीखा है, छोड़, पढ़ाई का क्या चल रहा है तेरा। ये माँ के रिएक्शंस हो गए थे बीच में जब इतना ज्यादा लोगों ने बिल्कुल बोला। मैं समझ सकता हूँ, चीज अवेयरनेस कम थी ना डेफिनेटली। तो मेरी माँ को मैंने कहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं उत्तराखंड से गुजरात जा रहा हूँ, और मैं छोटा भी था, 2011-12 की बात होगी, 10-11 की बात होगी। तो माँ कहती है कि नहीं तू नहीं जाएगा। मैंने कहा माँ मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं जाऊँगा। कहती तू नहीं जाएगा। मैंने कहा मैं जाऊँगा। तो कहती कौन जा रहा है साथ? मैंने कहा और किसी का हुआ ही नहीं है, मेरा हुआ है तो और हो गया, तू नहीं जाएगा। मैंने कहा मैं जाऊँगा। कहते अपने पापा से बात कर। मैंने फ़ोन किया, पापा जी ऐसे ऐसा। कहते नहीं जाएगा तू। मैंने कहा पापा जी प्लीज़ समझो, इतने साल मेहनत किया, अब जाके नंबर लगाया, समझो बात को। कहते अगर तू गया तो ये घर का गेट तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। तो मेरा उस समय में जवाब था कि सोचो आपका बेटा मर गया, एंड लिटरली मैं गया हूँ, मैंने कंपटीशन खेला है, मेरा नेशनल में गोल्ड आया है, मेरे गुरुकुल में खुशियाँ मनी है, मेरे घर में किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। कि तेरे को बोल दिया ना योगा छोड़ने समझ में नहीं आता। एंड आज मेरी माँ लोगों को बोलती है गूगल करके देख मनमोहन योगी, मेरा बेटा है। ये प्राउड है मेरा। जो मैंने चैलेंजेस फेस करने के बाद लोग कहेंगे ना घर से सपोर्ट नहीं मिला, बिल्कुल। अब मेरी माँ थोड़ा ना कहेगी योगा छोड़ दे। बिल्कुल। तो मेरी माँ को दिख रहा है। हमारे आसपास के माहौल ऐसे होते थे, सरकारी नौकरी, डॉक्टर, उतना ही करो आप, और वो भी आप बिहार से हो। हाँ। आपको दहेज मिलेगा। अच्छा कर लो आप। सबसे पहला हाँ। यही है। और वहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, हाँ। मैं बता दूं सबको, नंबर्स होते हैं लाइक ग्रेड। जैसे ग्रुप डी हो, अच्छा 8 लाख। आप प्रॉपर सेल किया जाता है आपको बेसिकली। टीटी बन गए या फिर दरोगा बन गए, 25 लाख 30 लाख मार्केट है एक्चुअली। ग्रेड पे ना मार्केट फिक्स है प्राइस के साथ, वही चीज है। और हम लोग जिस फैमिली से हैं उनको यही पता है सरकारी नौकरी लग जाए तो आपका बच्चा सफल है। बिल्कुल। लेकिन अभी मैं कहूँगा इन शॉर्ट कि पैसे से बोलूँ, मन से बोलूँ, दुआओं से बोलूँ, तो जो मैं सोच सकता था उससे लाखों गुना ज़्यादा तो मिल ही रहा है। बिल्कुल। मैं ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ, सर ने कार बोला, इन्होंने किया कार खरीदी है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि ना आप ना करियर देखो, और करियर के पीछे की ना इनकी स्ट्रगल भी देखो साथ में। डेफिनेटली। वो आधा ज्ञान करो, अपने आप को बूस्ट अप करो। आधा ज्ञान लेते हैं ना लोग। हाँ। कि सर अच्छा कमा रहे तो हम भी कर लेते हैं। मैं बोलता रहा 6 महीने लोग सोचते हैं अच्छा नहीं कुछ नहीं होगा, चलो वापिस चलते हैं। फैक्ट है।
मैंने एक टाइम, मैं बताता हूँ आपको कि मेरी माँ, जब हमने योगा शुरू किया कराना, मेरी माँ ने हमें ना आटा घोल करके दिया था, लय बना करके, कि मैं, चिपकाने के लिए? हाँ मैं, मेरे भैया और एक हमारा दोस्त था दीपक और एक केशव, हम 4 रात को निकलते थे पैम्पलेट चिपकाने के लिए। जब बोर्ड उखाड़ दिए गए थे उसके बाद की बात है ये। लगा कुछ नहीं हो सकता तो पैम्पलेट चिपका दो। वो जो 2500 के बनाए थे पैम्पलेट वो पड़े हुए थे, तो हम लोग ना, एक ने बाल्टी पकड़ रखी थी और हम लोग ले लेके चिपका रहे थे। पुलिस वाला आया और देख करके, ओए चले जाओ रे तुम लोग घर पे, बोल के वो चला गया। वो राउंड पे था, रात में वो राउंड ले रहा था। वापस आया, देखा नहीं माना, 2 और बुलाया पुलिस वाले को, बाइक पे बिठाया, ले गया थाने, बिठा दिया, फोन कर मम्मी को, बोला यहीं, बोला संभाल लो ही नहीं, ये जो रात में, और ये अलाउ नहीं है ये सब। देखा ना दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि पोस्टर चिपकाना मना है, समझ में नहीं आता है। तो वहां से हम लोग रोते हुए घर कि माँ दुनिया समझ ही नहीं रही। मतलब जहाँ मैं, पहला सेंटर मैंने खोला, पहला तो मेरा 7 दिन में बंद हो गया, तो दूसरा सेंटर जो मैंने खोला और थोड़ा बहुत चलने लग गया, तो सेंटर का लाइक जहाँ पे मैंने खोला था, उसका जो लैंडलॉर्ड था ना, उसने, ठंड का टाइम था, मेरे बोर्ड जला दिए। मेरे को नीचे से फ़ोन आया एक चाय वाले का, जिससे मैं चाय मंगाता रहता था ऊपर, कहता कि मनमोहन भैया कहाँ हो? मैंने कहा सेंटर में ऊपर। तो कहता फला आदमी ने, नाम नहीं लूँगा, उसने तो आपका बोर्ड जला दिया, हाथ सेक रहा है। मैंने फ़ोन किया, मामा? तो कहता हाँ जी। वो मामा बोल देता था मैं, क्योंकि अब चाचा मामा ही चलता है भैया, सब चाचा मामा ही हैं आपके, ठीक बिल्कुल, है, भले ही आप जानते ना हो उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा, तो कहता है मेरे को लग रही थी ठंड, सेक लिया हाथ, ज़्यादा दिक्कत है, खाली कर दे चल। तो मेरी माँ आज सुबह बोल रही थी कि बेटा इतना सब कुछ हुआ था। मैंने कहा माँ वो नहीं होता तो आज ये नहीं होता। हुँ, तो जिसको आप एक्सक्यूज बना रहे हो ना, वो आपका मोटिवेशन है, बट समय लगाओ, प्रूफ करो, प्रूफ करो। अभी कुछ दिन पहले देखा मेरे को उन्होंने, कहता मनमोहन तो बड़ी गाड़ी में, कहा ऐसा ही है मामा जी। मौज है। मतलब तो हारना नहीं सीखा आपने स्टार्टिंग से, कहीं न कहीं वो सर अंदर से था लड़ने एक्चुअली की। है ना कि जाओगे कहाँ हार के, एक बात बताओ, माँ के पेट से भी निकले हो तो भी अपने आप को पुश किया आपने, जब जन्म से हमें सिखाया ये गया, तो हार के जाओगे कहाँ? और मर जाओगे तो क्या चांद उगना बंद हो जाएगा या सूरज? सब कुछ तो वैसे चलेगा। तो हमारी जब कोई औकात ही नहीं है, तो मर के क्यों, करके क्यों नहीं? हुँ, और मैंने एक लाइन सुनी थी जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था, कि अपने देश में हर साल 2 करोड़ लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, जिन्हें कोई जानता पहचानता नहीं है, उनके दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार के अलावा, कि इस नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में आया भी था कि नहीं। आज से लगभग 10 साल पहले ही मैंने सोचा और निर्णय लिया कि ना एक आम व्यक्ति की तरह जीऊंगा, ना ही एक आम व्यक्ति की तरह मरूंगा। कुछ इतना बड़ा करके जाऊंगा कि मेरी फैमिली से ज़्यादा वो लोग रोएंगे जिनके लिए मैंने कुछ किया है। बिल्कुल। और उसमें मैं सफल हूँ, मैंने वो सब चीज़ की है, लोगों की ज़िंदगी बदली है। अगर खरोच भी आती है ना, तो पता चलेगा दूसरे को कि हमारे किसी इंसान को चोट लग गई है, वो मैंने कमाया है। एंड योग में स्कोप है, पैसे का भी, इमोशनली अगर आप कहोगे उसका भी, क्योंकि लोगों से आप कनेक्ट हो, उसकी हुँ, हुँ। बीमारी से कनेक्ट हो। जब हॉस्पिटल में धुतकार के भगाया जाता है ना, चल पीछे खड़ो, लाइन में लग क्या, उसको अगर आप ये कहते हो ना, माता जी आप ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो, 1 महीना दे दो बस, वो जो प्राउड है ना, वो योग के अलावा मुझे नहीं लगता कहीं मिलता मुझे। हुँ, आप इन शॉर्ट कहोगे ना योग, तो मैं कहूँगा योग से बेस्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उसमें भी सोशल मीडिया आ गया है, तब तो और कुछ बहुत बड़ा कर मतलब सकते हो आप, प्लेटफ़ॉर्म तो मिल ही चुका है ऑलरेडी। डेफिनेटली कर सकते हो आप। ठीक है सर, तो अब ये भी बता दो कि यूट्यूब से आप कितना कमा लेते हो? अच्छा। देखो पता है क्या है, क्योंकि दो, यूट्यूब से ही मे बी इनकम का सोर्स है ना? हाँ हाँ, बट इसमें क्या है ना, एक होता है लॉन्ग वीडियोस जाती हैं, एक शॉर्ट्स जाती हैं। ठीक है। शॉर्ट्स में पैसा बहुत बनता नहीं है, हुँ, हुँ, लॉन्ग में बनता है। आजकल लॉन्ग को यूट्यूब सब कह रहे हैं कि पुश नहीं करता है, बट मुझे तो लॉन्ग नहीं पुश किया है। ओके, मेरे सब्सक्राइबर भी आए हैं तो लॉन्ग से आए हैं, डेफिनेटली पैसा आया भी है। शुरू में आया था, लाइक उसमें एक क्राइटेरिया है, $100 कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके पास में पहला अमाउंट अकाउंट में आ जाएगा ओके, 21 तारीख के बाद में, ठीक ठीक है, है। हर महीने का यही सर्कल रहता है। और जब भी आप $100 कंप्लीट कर लोगे तो अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। हुँ, हुँ, अगर आपने मान लो अगले महीने में 100 नहीं किया है, $50 ही किया है, तो नहीं आएगा। 100 क्राइटेरिया पूरा होते ही वो अमाउंट फिक्स हो जाएगा और वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये पिछले 6 महीने से तो आ ही रहा है, ओके। और ये अमाउंट अब बढ़ भी गया है। मतलब आप कहोगे कितना, तो मैंने कई वीडियो देखी है कि रिवील नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो वो सही है कि नहीं है, मुझे नहीं पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बस मैं इतना कहूँगा कि ऑफलाइन का जो भी मेरा एक्सपेंस था, जो भी मेरे खर्चे थे, चाहे मेरा सेंटर का रेंट हो, मेरी एम्प्लॉयज़ की फ़ीस हो, वो सारा का सारा पैसा यूट्यूब की अर्निंग से मैं निकाल पा रहा हूँ। एंड ये बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि यूट्यूब को कभी भी मैंने वो सीरियसली नहीं लिया कि मेरे को यूट्यूबर बनना है। बस बिल्कुल, मुझे ये था कि यार मैं जितने लोगों को यहाँ ठीक कर पा रहा हूँ, तो सिर्फ रूम में क्यों कर पा रहा हूँ, बाहर तक क्यों नहीं कर पा रहा, बिल्कुल। तो मैं चेंज कर पा रहा हूँ। तो मैं कहूँगा इन शॉर्ट कि वो जो मनी है ना, उससे मेरे एक्सपेंस तो निकल ही जा रहे हैं, बट हाँ वो मेरे लिए बाई प्रोडक्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो उसके लिए सोचा नहीं था, उसके लिए लगाया भी नहीं था। जो मैंने किया था वो मैंने दिखाया, लोगों को समझ में आया, लोगों ने किया, लोगों को मिला। तो बिल्कुल। ये अमाउंट जो है ना, ये बाई प्रोडक्ट है। मैं थोड़ा-सा डिटेल में स समझा देता हूँ ऑडियंस को।
सर का जो एकेडमी है वो महावीर इनक्लेव में है। महावीर इनक्लेव द्वारका से टच में है और काफी अच्छा एरिया है, एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव भी है। देखो अब बोल रहे हैं सर खुद भी तो आप जब वहां से जाओगे ना तो आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा कि योग के लिए जो स्पेस चाहिए होता है, अच्छा खासा स्पेस है इनके पास, तो आप समझ सकते हो वहाँ के खर्चे कितने हैं। मेन मार्केट में है वो। तो आपको आइडिया मिल जाएगा सर की अर्निंग कितनी हो रही हाँ, मंथली। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आई डोंट नो वो कौन लोग हैं जिन लोगों को यूट्यूब पे सब कुछ कर दिया है फिर भी कुछ नहीं मिला है। मैंने जो किया है यूट्यूब पे, जो किया है, लोगों को जो फायदा हुआ है, लोगों ने जो चेंजेस किए हैं, उसकी वजह से जो मुझे मिला है, लिटरली मेरी एक्सपेक्टेशन उतनी अभी भी नहीं थी, बट वो मिल गया है तो अच्छी बात है ना। मिलता हुआ खराब किसको लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे से किसी ने बोला भी कि मतलब लाइक ठीक है, कभी ऐसा था जब खाने के पैसे नहीं थे, तो अभी कैसा लगता है। मुझे नहीं लगता कैसा भी, चल जमीन पे ही रहूं, खा रोटी ही रहूं, सर बस मेरे एक हिसाब से ना सेटिस्फेक्शन है। डिजर्विंग हो आप, जो मेरी पर्सनल गट फील होती है, क्योंकि ना मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, कहने की स्टोरी होती है, थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल सबकी होती है, लेकिन इस टाइप का मैंने नहीं देखा। सर मेरा ना एक टाइम था, 2013 की बात कर रहा हूँ, जब मैं और भैया, पैसा भैया के पास ही आता था, माँ भेजती थी 4000 और माँ के हिसाब से वो पर्याप्त था हमारे लिए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 2500 हमारा रेंट था। और ये 2011 की बात है, 2012-13 की बात है ये। तो 4000 माँ ने भेजा है, 2500 हमारा रेंट है, बच गया 1500। 1500 में दोनों भाई को खाना भी है और कॉलेज के कुछ खर्चे भी निकाल देने हैं। अब पॉसिबल नहीं है कि 750 रुपये में बंदा अपना खर्चा निकाल लेगा, समझ रहे हैं आप। 750 रुपये में क्या खर्च, कुछ नहीं कर सकता वो। तो हम क्या करते थे, मैंने और भैया ने डिसाइड किया, 30 रुपये की एक थाली आती थी। अब 30-30-30 करके देखोगे 90, यानी कि 100 रुपये की एक बंदे की एक दिन का, 200 रुपये दोनों का मिला करके, बिल्कुल 6000 रुपये महीना। हमारे पास बचता था 1500 रुपये। क्या खाओगे आप। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने भैया ने, कि एक थाली लाते थे सुबह, एक रोटी वो खाता था, एक मैं, खाने को ढक देते थे, कॉलेज जाते थे, आते थे, फिर एक रोटी वो खाता था, एक मैं, पानी पीते थे खूब, और फिर शाम में एक रोटी वो और एक रोटी मैं। कहोगे रोटी तो टाइट हो जाती थी, या दाल तो एकदम मिक्स हो जाता होगा, ख़राब भी हो जाता होगा, बहुत चीज़ें देखी हैं, झेली हैं। लेकिन वहाँ से जब 30 रुपये की थाली का व्यवस्था नहीं था, और आज अभी जो भी मैं कमा रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है, मैं लगभग अपनी कमाई का 10%, आप कहोगे गरीबों में, मैंने कहा नहीं भाई, गली के कुत्तों को खिलाने में लगाता हूँ, पशुओं को खिलाने में लगाता हूँ। क्योंकि वो जिस गरीब को गरीब बोल करके आप खाना दे रहे हो ना, कपड़े दे रहे हो ना, शाम में जाना वो आपका वाला कपड़ा पहना हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो काम ही वही कर रहा है। शायद अगर पशुओं को दे दोगे जिसको लोग डंडा मार के भगा रहे हैं, तो आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा आप कर बिल्कुल पाओगे बिल्कुल कि आपको लास्ट माइक्रो सेकेंड लगेगा कि जब आप सक्षम हुए तो आपने उनको किया जिनको कोई नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को आप लिटरली विश्वास करोगे, अभी मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा किसी रीज़न से, मेरी पालतू नहीं है, लेकिन बिल्ली मेरे साथ खेल रही है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। मैं कहीं पे भी गाड़ी स्कूटी लगा के थोड़ी देर खड़ा भी होता हूँ ना, तो कोई कुत्ता होता, गली का कोई भी पशु मेरे पास आ जाता है, आई डोंट नो वाई, उसको कंफर्ट लगता है कि क्या। एंड मैं विश्वास रखता हूँ इस चीज़ में, मेरी जेब में अभी भी कुछ पड़ा होगा ना, मेरे को रोड पे कोई पशु दिख जाएगा, मैं उसको खिलाऊंगा। क्योंकि जिस समय मैं भूखा मर रहा था ना, और मैं कह रहा था कि मैं खेत में भी काम कर लूंगा, गाय का गोबर भी उठा लूंगा, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि उस समय स्थिति क्या होती होगी। और इसलिए पशुओं को, कुत्ता कुछ भी कर ले, शेर तो नहीं बन सकता ना। बिल्कुल जब आपको पता है कि उसको डंडा मारा जाएगा, उसको पत्थर मारा जाएगा, उसको भगाया जाएगा, तो उसके लिए कर दो ना यार। तो मैं अभी, और अब कहोगे कि सर इतना सब कुछ करने के बाद इन सबको मैनेज कैसे कर रहे हो, तो इस सेटिस्फेक्शन की वजह से मैनेज कर रहा हूँ, कि जब मेरे पास कुछ नहीं था और आज जब है तो मैं उनको दे रहा हूँ जिनको कोई समझता नहीं है। एक्चुअली कहते हैं ना, भगवान ने इंसान शायद बनाया इसीलिए हाँ, कि आप उनकी देखभाल कर सको, बट ऐसा कर नहीं रहे ना लोग। यहाँ उल्टा हो रहा है अभी actually। तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, मतलब कुत्ते के मुंह पे पन्नी डाल के बांध दिया और उसको पूंछ से घुमा के फेंक दिया, रील बना दी। आई डोंट नो ये लोग कौन है, और हम ही बस। लोग देख भी रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं, हम गाली भी दे रहे हैं तो भी उसको रीच मिल रही है, और उसके बाद वो बूस्ट हो रहा है, उसके बाद ये यही काम कंटिन्यूअसली कर रहा है। थोड़ा सा और मैं एनिमल्स पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली में मैं खुद जहाँ रहता हूँ, उत्तम नगर, आप वहाँ पे देखोगे पीछे नाले का रोड है एक, वहाँ पे कचरे का ढेर है, और गाय, गाय है। आप वो वही कचड़ा विश्वास खा करोगे रही है, सारी पन्नियाँ वो खाती खाती रहती है, है। मैंने देखा है। मैं इसलिए हाईलाइट किया हूँ इस चीज़ को, ताकि ना जो भी गाय पाल रहे हैं या जिनकी गाय हैं वो मत पालो भाई। अगर मैं स्ट्रेट वे बोलता हूँ, मत पालो, देखो अभी हो रहा क्षमता है ना नहीं मेरे है को ना कुछ। तो मत पालो आप। हाँ, क्योंकि ना
उसको देख के अगर आप जी रहे हैं ना, मतलब मुझे पर्सनली अटैक करता है कि यार क्या कर रहे और हो सर सर? शाम को ये दूध भी निकाल अब लेते हैं। शाम में बिल्कुल बाइक से जाते हैं सर, इनको कोई बाइक से टेंशन नहीं डंडा है। लेके जाते हैं हम्म। और लाइन से ले जाते हैं, दूध निकाल फिर फेंक देते हैं वहाँ और पे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसी में ऐड ऑन कर देता हूँ हम्म, कि मैं और मेरी वाइफ एक दिन बीच में हमें लगा भगवान ने ना कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया है, तो चलते हैं जरा। तो हम ना अनाज लेकर के आए, हम गए थे नजफगढ़। हम्म, अनाज वहाँ से हम लोगों ने भरा, कट्टा भरा, गाड़ी में रखा और आए कि हम गाय को खिलाएंगे, चारा लेके आए थे। हमने डाला, लिटरली आप विश्वास करो 30-40% गाय ने खाया भी नहीं। नहीं खाएगा सर, सही बात। भाई उनको आदत हो गई कचड़ा खाने की, इस हद तक उनको आदत हो गई कि उनको अब समझ में भी नहीं आ रहा कि ये चारा हमारे लिए है। वो नहीं खा रहे, लिटरली नहीं खा रहे। और ये मेरे लिए उसके लिए बहुत शॉकिंग था कि ये क्या, मतलब हम डाल रहे हैं उसके बाद भी वो यहाँ पे थोड़ा सा सूंघ करके जाके कचड़ा ही खा रही है। और ये चीज़ें सही थोड़ी ना है। मैं इसलिए बोला ना क्योंकि जो रोड पे एनिमल है उसके चक्कर में आपको बताऊं, मेरा जो इलेक्ट्रिशियन है, जो हमारे ऑफिस का वायरिंग वायरिंग सब कुछ देखता है, हमारे आसपास का काम वही इकलौता करता है, उसकी ना ये वाली हड्डी क्रैक हो गई सर। एक्सीडेंट में। क्योंकि ना जब गाय की जो झुंड थी ना, तो उनके जो डंडा मारा गाय को, तो गाय उसकी तरफ भागा और वो गाड़ी बाइक से आ रहा था, तो बाइक में सीधा ठोक दिया और जो उनके होते हैं सींग वगैरह, उनसे ना गिर गया वो, और ये हड्डी क्रैक हो गई उसको। रात को मैं 11 बजे मेरे पास फोन आया, रोता हुआ, भैया ऐसी सी बात है। मैं गया हूँ 2 बजे तक, उसका 2-3 हॉस्पिटल में चक्कर लगाया हमने, फिर जाके वो प्रधानमंत्री का जो कार्ड होता है, वो एक हॉस्पिटल ने एक्सेप्ट किया पूरी दिल्ली में। कस्टमर केयर बात किया मैंने, एक हॉस्पिटल राठी हॉस्पिटल है, मैं नाम जरूर उनका इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि ना उसने मदद की 2 बजे रात को। डेफिनेटली। और मैं चाहता हूँ ऐसे बंदे को ना हर जगह रिकॉग्नाइज करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा किया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो एनिमल ऐसे लोग पाल रहे हैं, इससे अच्छा तो ना पालो ना। मेरी वाइफ ने बोला अभी हाल ही में मेरे को, कहते योगी जब हम और बड़े आदमी बन जाएंगे ना, तो हम ऐसा करेंगे, जितने भी पशु हैं आवारा, चाहे वो गाय हैं, चाहे वो कुत्ता है, चाहे कोई भी है जो गली में घूम रहा है, जिसको लोग डंडा मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, कह रही मैं ना सबको उठा लूंगी। बिल्कुल सर। मैंने कहा भाई वो दूसरे क्या बोला, अरे आएंगे देखने तो मैं केस करूंगी, मैं सबको उठा लूंगी, ऐसे रोड पे भटकने नहीं दूंगी। लिटरली एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत बड़ा रोल है इसमें। वो पशु रोड पे मर जा रहा है, कोई देखने भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं देखा सर। ये इंसानियत को शर्मसार हम लोगों ने किया हुआ है। तो वही है चीज़ें, अगर मैं 1 रुपए का भी खिला पा रहा हूँ उसको जो पशु मेरे को जानता भी नहीं है, बिल्कुल सर। तो ये मेरा प्राउड है कि बिल्कुल। चलो ठीक है जी, हम कर पा रहे हैं कुछ। और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हमसे कुछ। बिल्कुल नहीं करते। और सर मैंने जितनों को भी खिलाया ना, लिटरली मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा देख के। खेल रहे हैं मेरे साथ में वो, उनको मजा आ रहा है, उनको पता है कि ये भाई हमें नहीं मारता, हमें खिलाता पिलाता है। मैं जाता भी हूँ तो मेरे घर के आगे उनको बैठे रहना है, वो मेरे पालतू नहीं है, लेकिन सबको पता है मेरे आसपास के एरिया में कि मनमोहन इन लोगों को खिलाता है, इसलिए मनमोहन के साथ साथ घूमते हैं। वो उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे कुछ भी नहीं है, बट उनको जो मिल जा रहा है ना, उसके बाद में उनका जो लगाव हो रहा है वो नेक्स्ट लेवल है। बिल्कुल निस्वार्थ कह सकते हैं इनको। हाँ, और वही है, देखो आपने जिस बच्चे को पैदा किया ना, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, एक बार को वो भी बिल्कुल, आपको छोड़ देगा, समय आने पर लात मार देगा, कोई गारंटी नहीं है। बहुत कुछ देखा है। और पहले हम सुनते थे पूत कपूत सुना यह परना माता सुनी कुमाता, अब तो माता भी बहुत कुछ कर दे रही है, आपको बहुत कुछ मिलेंगे। मतलब शादीशुदा है, सब कुछ है, लेकिन छोड़ करके कहीं और ही सेट है, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आपको कुत्ते बिल्ली, अगर बाई चांस मैंने जिसको खिलाया और उसने मुझे काट लिया, मुझे क्या सोचना है, सिर्फ इतना, जानवर है यार, कोई बात नहीं। हाँ, नेचर है ना, मतलब मैं अपने आप को समझा सकता हूँ, लेकिन मैंने जिसके ऊपर पूरी जिंदगी लगाई है ना, उसने कुछ कर दिया, तो मेरे को लगेगा इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। मैं इसलिए करता हूँ कि अगर वो कुछ नहीं भी कर पाएंगे ना मेरे लिए, तो भी मुझे लगेगा यार मैं जब तक था मैंने कोशिश की है। तो मेरा कॉन्सेप्ट अभी आजकल चल रहा है ये, मैं बड़ा इस पे ध्यान दे रहा हूँ कि मैं एक किसी गरीब को देने से अच्छा है कि उतना मैं इसको खिला दूंगा, इसका पेट भर जाएगा, सुकून से सो लेगा। आप कहीं कहते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, आई डोंट नो, भगवान के हाथ में है। अच्छा मिलेगा अच्छी बात है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है। सबका पीक पॉइंट आता है, डाउनफॉल आता है, जब आएगा तब देखेंगे। अभी अगर जेब में 2 रुपए है ना, तो 1 रुपए इनका हक है, बात खत्म। क्या होगा अच्छा क्या होगा बुरा आई डोंट नो, बट 1 रुपए इनका हक है, और वो जब तक मेरे में है थोड़ा बहुत, वो मैं देता रहूंगा। शायद भगवान इसलिए ना आपको देगा भी और देता रहेगा, मुझे जो लगता है, और दे भी रहे हैं। डेफिनेटली। क्योंकि इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या देख सकते हैं। क्योंकि जब मुझे याद है हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, आपने बताया था कि मेरे हिसाब से 10,000 सब्सक्राइबर 10,000 थे। और आज मेरे हिसाब से 1.5 महीने हुए होंगे। हाँ, 1.5 महीने हो गए और 1 लाख प्लस है। तो कर्मा कहीं ना कहीं आपको देता है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन कभी ये रहती नहीं है। मेरे को कभी किसी ने बोला था, मेरे को अच्छी लगी बात, एक्सपेक्टेशन 0 कर दो, बिल्कुल आपको हर्ट नहीं होगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन 0 है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है। आप कहोगे अंदर से इतने भरे पड़े हो आप, सीरियसली बहुत भरा पड़ा हो। कहोगे ट्रस्ट किस पे, ट्रस्ट किस पे,
तो सिर्फ नेचर पे और खुद पे। प्यार किससे करते हो? सिर्फ नेचर से और खुद से। बिल्कुल। कहोगे कि फैमिली को, जो मेरा फ़र्ज़ है मेरे माँ बाप के प्रति, जो मेरा फ़र्ज़ है मेरी वाइफ के प्रति, वो मैं बखूबी निभाऊंगा और जब तक दम है तब तक निभाऊंगा। लेकिन ट्रस्ट लास्ट माइक्रो सेकंड जब हम वेंटिलेटर पे होते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? बाहर आके यही बोलता है कि जी देखो वो अगर कोशिश करेगा तो ही कुछ हो सकता है, बिल्कुल। या फिर नेचर ने कुछ किया तो हो नेचर, सकता है। हमको जब लास्ट माइक्रो सेकंड लड़ना हमें है तो ट्रस्ट किसी तीसरे पे क्यों? बिल्कुल, और बाद में जब वो छोड़ेगा या छोड़ेगी उसके बाद दुखी आप होगे। बिल्कुल। तो मेरे को ट्रस्ट, प्यार, सब कुछ, वो कहते हैं ना सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बहुत तगड़ी है, कूट कूट के भरी हुई है। इसीलिए मैंने आपको पॉडकास्ट के शुरू में कहा कि अभी तो लोग कर रहे हैं ना, जिस दिन होगा ना कोई नहीं करेगा। पार्क में जाऊंगा अकेला बैठ के करूंगा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का रोक के दिखाए, बिल्कुल। रोक नहीं सकता ना, क्योंकि पार्क सबके लिए है, वो पेड़ सबके लिए है। वहां जाके बैठ के अनुलोम विलोम करूंगा, कोई कैसे रोकेगा? तो मेरे को सेटिस्फेक्शन है। और फिर अगर कोई कुत्ता आ जाएगा ना मेरे पास और मैं खिलाने लायक नहीं बचूंगा तो भी मेरे को लगेगा तेरे को दिया था ना मैंने, तू भी खुश रहे। तो एक प्राउड है ये, और इसको मैं एक्सप्लेन इतना कर नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। आपको पता है फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जो सेम गेस्ट से मैं दूसरी बार पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अच्छा। वो भी इतनी जल्दी। ये बढ़िया है फिर। क्योंकि हमने चैनल भी 2 महीने पहले स्टार्ट किया था ना, आई थिंक 2 महीने पहले स्टार्ट किया, और दूसरा पॉडकास्ट इतनी जल्दी होगी मुझे सच्ची में उम्मीद नहीं था ये चीज़ का। अच्छा, और सबसे पहले तो थैंक यू आपको, क्योंकि मस्त। आपने करके कई लोग भूल भी जाते हैं। तो मैं चाहूँगा ऑडियंस को तीसरी पॉडकास्ट हम 1 मिलियन पे, या इनके ऊपर डिपेंड करता है वैसे, महीने भर डिले करते हैं या 2 महीने करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द दोबारा बात हो आप, क्योंकि जब मैंने अपने टीम को बोला था कि सर को बोलना हम पॉडकास्ट भी करेंगे, 30-40 मिनट भी एटलीस्ट आप निकाल लेना टाइम। तो मुझे ना सच बोलो तो मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छा। क्योंकि ना आपकी जो जर्नी मैंने जो जो देखा है, जो सुना है आपसे भी, क्योंकि हम बिहाइंड द कैमरे काफ़ी सारी चीज़ें बात करते हैं, हाँ। तो मुझे लगता है कि कंटेंट मैं चाहूँ तो इसको 2 घंटे और ले जा सकता हूँ, और आप कैपेबल हो उन चीज़ों, क्योंकि आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है, जी। इतने स्ट्रगल किया आपने। क्योंकि मे भी हो सकता है ना कई बार ऑडियंस अच्छी चीज़ें सुनना भी नहीं चाहता, तो अगर ऑडियंस को लगता है कि तीसरी बार भी आपको बुलाना चाहिए, जरूर बुलाएंगे। और मैं फिर से चाहता हूँ कि 2-3 पॉइंट्स जो हमारे यूथ के लिए हो। एक तो जो करियर के लिए परेशान होते हैं, एक जो आपने बोला था ना कि 4,000 रुपये मुझे मिलते थे महीने के खर्चे के लिए। आज लड़के पता है क्या बोलते हैं, जो आज की जनरेशन, तो 4,000 में मेरा बाइक का पेट्रोल नहीं हो रहा है, मेरा आने जाने का खर्च नहीं हो रहा है, मैं किताबें नहीं खरीद पा रहा हूँ, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता पढ़ाई से इस चीज़ का क्या मतलब है। क्योंकि जो आपकी जर्नी है, मैं चाहता हूँ उनको 2-3 चीज़ें आप ऐसी बता दो, ताकि ना वो इन चीज़ों पे ना जाए ही ना, उनको 4,000 रुपये की ना वैल्यू समझ में आए कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, मैंने जिस लाइन पे चल करके ये जर्नी यहाँ तक पार की है ना, उसमें बहुत बड़ा रोल है। स्वामी रामदेव जी को सुना था मैंने 2007-8 में। आप कहोगे सर डेट ऐसे याद रहती है? बिल्कुल। कुछ चीज़ें हैं ना जो अंदर सेट है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2006-7 में मैंने सुना था उनको, उन्होंने कहा था बड़ी सोच, मेरी माँ को भी रटा हुआ ये, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। बड़ी सोच ये है कि योग में कुछ इतना बड़ा करना है जो लोगों की सोच से परे हो, बड़ी सोच। कड़ी मेहनत, दिन रात झोंका है उसके लिए और अभी भी प्रयास जारी है। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। पक्का इरादा ये है, आंधी आए या तूफान, कोई बोर्ड जला दे या पैम्पलेट फाड़ दे, भाई कामयाबी चाहिए, मतलब चाहिए। और कामयाबी मतलब यही है कि जितने लोग जुड़ेंगे उतने लोग स्वस्थ होंगे, ये उनका हक बनता है और आपका संकल्प है, संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। तो ये जो मेरा माइंडसेट है ना, ये कहीं दूर दूर तक नहीं आता है कि 3,000 है क्या, 4,000 है क्या, अच्छा गाड़ी कितना एवरेज देती है, यही सब हम करेंगे तो फिर करियर कौन बनाएगा? मेरे से कोई भी पूछता है ना कि सर गाड़ी की एवरेज क्या है, अच्छा माइलेज क्या देती है आपकी बाइक, स्पोर्ट बाइक मैंने बहुत चलाई, भाई जिस दिन तेल खत्म होता है उस दिन मैं डलवा लेता हूँ। बिल्कुल सही क्योंकि बात अगर है। इतना मैं करूंगा तो मैं मेहनत कब करूंगा? हाँ, कई लोग ऐसा पूछते हैं, मैं ऐसी किसी डिबेट में नहीं जाता। तो अगर मेरी जर्नी से थोड़ा बहुत भी कुछ सीख सकते हो तो बस ये कि सिर्फ उतना जितना आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू को बिल्ड करने में हेल्प करेगी और आपको करियर में ग्रोथ देगी। तो अच्छा सोच सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, अच्छा सुन सकते हो, अच्छा सोच सकते हो, अच्छा खा सकते हो, तो अच्छा बन सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और फालतू के पचड़े में जाना है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आप कूड़ा लोगे और कूड़ा बोलोगे और कूड़ा ही कूड़ा होगा चारों तरफ। जब चारों तरफ कूड़ा है तो बदबू ही आएगी। बिल्कुल सर। और स्पेशली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका जो पहले वाला लिंक है वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। इसलिए शेयर करूँगा क्योंकि कई बार ना हम बहुत जल्दी में होते हैं और लगता है कि सर ने तो शायद 2 महीने में चमक गए भाई, रातों रात मनमोहन सर ने गाड़ी ले ली, एकेडमी चल रही है, अच्छे सारे स्टूडेंट हैं। तो ये रातों रात नहीं हुआ है। आप वीडियो जब देखोगे ना,
शायद पहचान भी नहीं पाओगे। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो सच में पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें ऐसा लगेगा कि 10 से 12 साल का लड़का कोई कैप लगा के बड़े बड़े लोगों के बीच में एक बच्चा घूम रहा है, हाँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, तो मैं वो सब वीडियो आपको इस पॉडकास्ट के लिंक में शेयर करूंगा, ताकि आप देखो और अपनी लर्निंग को अच्छे से इम्प्रूव करो। बिल्कुल। और मैं इस पे एक चीज़ ऐड करूँ क्या? प्लीज। मैंने अपने रूम में ना लिख करके लगाया हुआ था कि, और वो आज सफलता दिखती है तो लगता है कि हाँ चल वो लाइन काम कर रही है। तो मैंने लिखा हुआ था, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। बिल्कुल। तो जितना घिसा हूँ, जितना रगड़ा है, जितना डांट खाई है, जितना लात खाया है, जितना निगलेक्ट किया गया है, जितना नीचा दिखाया गया है, उन सब का कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोल है कि इतनी सी एज में इतना सब कुछ बोल पा रहा हूँ और कर पा रहा हूँ। सो जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ। आपको लगता है कि 4,000 रुपये कम है, मतलब घर वाले आपको हॉस्टल में रहते हो 20,000, 10,000, 5,000 दे रहे हैं, आपको लगता है कम है तो आप मत लो, आप खुद अर्न करके देखो। डेफिनेटली, क्योंकि वैल्यू में भी तभी समझ आती है डेफिनेटली। ना। जब तक आपको मिल रहा है आप वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, आपको लगेगा कि बहुत कम है। आप कंपेयर करते रहते हो एक दूसरे से आपस में। उसके पापा में भी 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपके घर में 20,000 ही कमा रहे हैं, तो वो आपको कहाँ से 20,000 भेज देंगे? डेफिनेटली। तो ये सब एक्सक्यूज छोड़ो और प्लीज अच्छे पद पे चलो। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, पता नहीं ये खत्म होगा पॉडकास्ट कि नहीं होगा अब आ रहा है तो बोल रहा हूँ। बिल्कुल। मेरे दोस्तों को मैंने देखा है जिनकी अच्छी फैमिली थी, अच्छा कमाते थे। मतलब मैंने कहा था एक टाइम ना, लेनी है तो वरना ही लेनी है, वरना लेनी ही नहीं है। बिल्कुल। मैं ऐसा लाइन बोलता था, वरना गाड़ी है एक, ठीक है। मैं कहता लेनी है तो वरना लेनी है, वरना लेनी ही नहीं है। मतलब उस समय साइकिल भी नहीं थी मेरे पास में, सोच थी उस समय में। तो मेरे दोस्त को पता चल गया, कहता ये लेंगे वरना, भिखारियों की तरह जिंदगी जीते, ये लेंगे वरना। मैंने जब अपना स्पोर्ट बाइक लिया R15, तो मैं गुरुकुल गया घूमने के लिए। और उस समय में वो लड़का पैदल, और पटीदार का बेटा है वो लड़का पैदल। मैंने कहा और सुना भाई क्या चल रहा है लाइफ में? अरे कुछ नहीं चल रहा, झक मार रहे हैं यहाँ पे। अब मेरे मन में था, मैंने कहा बेटा बाप के पैसे पे उड़ना इजी है, जब खुद करोगे तो समझ। उस समय मेरे को प्राउड हो रहा था। अभी तो खैर मैंने एक खान सर का ना एक वो देखा था, ये पटना वाले खान सर, कहता है कि अभी जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं ना, एक टाइम कुछ ऐसा करना कि 2 मिठाई के डिब्बे इनके घर लेके जाना। वो उन्होंने बोला। मैं कहता हूँ वो सुनने में अच्छा लगता है, बट आप ऐसा करते ही नहीं हो। नहीं करते। जब आप कामयाब होते हो ना, जब आप टॉप पे होते हो, तो आपको लगता है तरस खा यार, छोड़ कोई बात नहीं, जब बोला तो बोला, उसके बोलने की वजह से तो ने मेहनत की है, हाँ, तो आपको ओवरऑल मिल जाता है। और मेरे को लगता है ये भगवान ने दूत भेजे हुए हैं जो आपको लात जूते मार करके पॉलिश करके बोलते हैं चल बेटा मार्केट में नाम बना। तो अगर कोई निगलेक्ट करे, अगर कोई नीचा दिखाए, अगर कोई ऐसा, हो जाना चाहिए फिर। हाँ, अगर कोई ऐसा टाइम पीरियड है जब लगे सब खत्म हो गया है, तो बाउंस बैक किया जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री उसके बाद बनती है। सो थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। हाँ, कई बार ये इन चीजों को नोटिस नहीं करते लोग। सर कोई मूवी आप ऐसी देख सकते हो, पैदा हुआ एसी में, पैदा हुआ, हीरो बन गया, अभी बहुत बड़ा स्टार हो गया, अभी कोई बिजनेस खोला, वो सक्सेस हो गया और मूवी खत्म हो गई, आप देखोगे? बिल्कुल नहीं। एक इंसान जो पैदा हुआ उसके माँ बाप का भी नहीं पता, बिल्कुल, और उसके बाद वो मेहनत करके IAS IPS बन जाता है, उसके बाद में उसको गोली मार दी जाती है पैर में, फिर उसके बाद में कटे हुए पैर के बाद भी वो कुछ और नया करता है, उसके बाद कुछ इतना बड़ा करता है, लगता है भाई क्या मूवी थी यार, मजा आ गया। तो हम लोग जो भगवान से कहते हैं भगवान सुख समृद्धि शांति दे, दुनिया में सारे दुख मेरे खत्म कर दे मुझे, तो क्या कर रहा है, तेरी मूवी फ्लॉप हो जाएगी भाई। बोल भगवान जी जो देना है दो, जितना कष्ट देना है दो, झेलने की ताकत दे देना, मेहनत आपका बच्चा कर लेगा। बिल्कुल। और ये मेरा माइंडसेट है, मैं यही मांगता भी हूँ। तो शायद उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन मेरे माइंडसेट का है, और जो मैं कर पा रहा हूँ वो माइंडसेट की वजह से कर पा रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है ना, आपने हर चीज देखा हुआ बहुत पास से ना, तो आप इसलिए घुमा फिरा के नहीं बात कर सकते। डेफिनेटली, क्योंकि आर्टिफिशियल अब हो ही नहीं तो बन कहाँ सकते। और बन जाओगे तो भाई रोबोटिक लगोगे। हाँ वही क्या, आज मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो मेरे से हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं कमेंट्स में देखता हूँ आपके जो आपके स्टूडेंट्स भी होते हैं कमेंट करते हैं, वो आपकी नेचर को मतलब अच्छे से जानते हैं, उनको पता है कि सर का नेचर कैसा है। अगर मैं गुस्सा कर भी रहा हूँ, अगर किसी का लीवर किडनी कमजोर है और डॉक्टर कह रहा है बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अगर मैं गुस्सा कर भी रहा हूँ कि मैम आप कर क्यों नहीं रहे हो, लेटे क्यों, दोनों पैर मोड़ो, कमर उठाओ, सेतु बंदासन क्यों नहीं होगा, इजी है। अगर मेरे इतने गुस्सा करने से और वो सेतु बंद कर लेते और 2 महीने बाद कहते हैं रिपोर्ट तो नॉर्मल आ गई सर, तो अब गुस्सा कहाँ गया, अब तो प्यार हो गया, अब तो रिस्पेक्ट हो गई। तो उस रिस्पेक्ट के पीछे का ये गुस्सा है जो माँ बाप करते हैं हमारे ऊपर, हमारा करियर बनाने के लिए, तो ये बस उतना सा ही है। और जो लोग मेरे को जानते हैं वो मेरे गुस्से को बहुत प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल कि सर आपका थोड़ा सा करते तो आप हो, बट उस समय थोड़ा लगता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो प्राउड फील होता है। बिल्कुल। सो मजा आया मेरे को बात करके वैसे आपसे। मुझे क्या लगता है ना, हमारी बातें खत्म नहीं हो सकती।
तो कुछ बातें हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए बचा के रखते हैं। पक्का पक्का, डन डन डन। मैं चाहता हूँ ऑडियंस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल, हमें भी सब्सक्राइब करो साथ साथ, ताकि इनको भी लगे कि हाँ सही जगह जा रहा हूँ मैं। नहीं, मैं आपको एक चीज़ ऐड करूँ क्या इसमें? प्लीज। मेरे को जब आपका कॉल आया था ना कि ऐसा ऐसा हमें आपके बारे में पता चला और आपका शूट करना है, तो उस समय मैंने आपसे पूछा कि कितना टाइम हो गया आपको और सब्सक्राइबर कितने, तो आपने कहा नया चैनल शुरू किया है, बट मैंने फिर भी हाँ कर दिया। आपको पक्की बात है दिमाग में क्यूरियोसिटी होगी कि 10K तो फिर भी थे मेरे, तो मैंने ऐसे कैसे हाँ कर दिया आपको डायरेक्ट। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, मेरे को ना एक ही प्रॉब्लम है, इच्छा शक्ति में किसी की कमी होती है ना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता, और किसी की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है तो मेरे को बड़ा मजा आता है। जब आपके 150-200 सब्सक्राइबर थे तो आपने ये स्टूडियो बना रखा था, हाँ तो मतलब एक इंसान सोचता है मैं पहले मोबाइल से करूंगा, फिर मैं कुछ बड़ा करूंगा, फिर मैं गाड़ी लूंगा, जब सब सेट हो जाएगा तो मैं स्टूडियो बनाऊंगा, फिर मैं वहाँ शूट करूंगा। मेरे को इच्छा शक्ति मजबूत जिसकी होती है उसके साथ काम करने में मजा आता है, और मैंने वो आप में देखा, मैंने आपको कॉल पे बोला भी था कि सर आपकी जो इच्छा शक्ति है ना, बस उसकी वजह से मैं आ रहा हूँ, थैंक यू सो और मच। आगे भी ये इच्छा शक्ति मजबूत होगी और मैं आता रहूंगा। बिल्कुल, मैं ये वीडियो स्पेशली कट करके उन सबको भेजना चाहूंगा पक्का। जो पहले ही पूछते हैं कि अच्छा चैनल का लिंक भेजो आप। हाँ, कि सब्सक्राइबर बेस क्या है। बिल्कुल, सब्सक्राइबर तो सर बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से। डेफिनेटली बढ़ेगा सर, टीम बड़ी है आपकी, जितने लोग अभी आपने रखे हुए हैं ना, उतने तो हम कैमरे के पीछे मैंने कभी नहीं रखे। मैं आपको सीरियसली बोलता हूँ, एक इंसान अगर इतने सारे लोगों का खर्चा उठा रहा है, एक इंसान जो कल ही होम टाउन से आया और थका हुआ है लेकिन उसके बाद भी फेस पे स्माइल रख के पॉडकास्ट कर रहा है, तो क्यों नहीं डिजर्विंग वो होगा। सर पता आगे वाले गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ नहीं, वो एक कॉन्सेप्ट है तथास्तु वाला। तथास्तु ऐसा है कि लाइक भगवान हमारा माँ बाप है और उसको एक ही शब्द बोलना आता है, क्या? तथास्तु। एक ही शब्द बोलना आता है। अगर आप नशेड़ी हो, आप गजेड़ी हो, आप उसके लिए भी लड़की तथास्तु। छेड़ते हो, अगर आप बुरा करते हो, आप चैन छीनते हो, आप ब्लेड मारते हो, तथास्तु। कि बेटा अगर तेरी जिंदगी ऐसी तेरे को चाहिए ना तो ठीक है बेटा, तथास्तु। अगर आप मेहनत करते हो, दिन रात कोशिश करते हो, अगर आप होम टाउन से आने के बाद भी थके हुए हो लेकिन थकान को बड़ा मानते नहीं हो, मेहनत करते हो, प्रूफ करते हो, तो वो भी तो देख रहा है ना, तथास्तु बेटा। अगर तेरे को चाहिए कि इतनी मेहनत और इतनी मेहनत के बाद सफलता, तो तथास्तु बेटा, तेरे को मिलेगा तो टेंशन मत ले। थैंक यू सो मच। ये फैक्ट है, काम ये करेगा कहते हैं ना अपने आप में बूस्ट कर देता है। डेफिनेटली, काम करेगा। आप लिख के ले लो, अगर आप ऐसी कोशिश करते रहोगे डेफिनेटली काम करेगा। बिल्कुल। और जिस दिन गलती से भी इधर से उधर कुछ हुआ और उन्होंने एक बार भी बोल दिया ना तथास्तु, तो सब ये 1.5 महीने में जो खेल हुआ है ना मेरे साथ, 4 साल से मेहनत चालू थी, एक ही बार तो बोला है तथास्तु कि जा बेटा जी, देख लेंगे हम, वो मिल जाता है। नहीं बस ईमानदारी से सटीक चलते रहोगे तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच आने के लिए थैंक यू और हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू सो मच।